धर्म की रक्षा नहीं हो रही, धर्म बट रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म की स्थापना नहीं हो रही। जिम्मेदारी ब्राह्मण के पास थी, आज ब्राह्मण टेवा नहीं देख रहा। शबरी माता ने बहुत लंबा इंतजार करा, राम आए, उनकी आस्था थी। हम देख रहे थे कब हमारे पास भगवान आएंगे, ब्राह्मण के रूप में आएंगे। बहुत कम लोग आते हैं जिनको ज्ञान होता है। कर्म कांड वाला पंडित जी सिर्फ कर्म कांड में ही व्यस्त है, वो कुंडली देख ही नहीं रहा, वो लोगों को धर्म समझा ही नहीं रहा। आप ब्राह्मण कुल से हैं, जो जिम्मेदारी आपके कुल को दी गई थी वो नहीं निभाई जा रही। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल अपने आप को इसका जिम्मेदार मानता हूँ। सारा ब्राह्मण कुल जिम्मेदार ले। आज मंदिरों की व्यवस्था ठीक नहीं है, गौ माता का वध आज भी हो रहा है। उपाय के लिए ही मंदिर भेजा जाता है, सोमवार को ही जल चढ़ता है शिवलिंग पे, बाकी दिन भगवान बैठे मंगलवार रहते को हैं। ही जाते हैं हनुमान जी के पास। शनि देव की आराधना शनिवार ही होती है, हर रोज क्यों नहीं होती? कौन बताएगा? मुझे धार्मिक शिक्षा चाहिए, मैं किससे लूं? मुझे संस्कृत सीखनी कौन सिखाएगा? आप पॉडकास्ट में आके मंत्र बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मंत्र मुग्ध हूँ। मैं बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली हूँ, मुझे मंत्र बोलने नहीं आते। मैं चाहता हूँ सीखने, मैं सीखूं किससे? कौन सिखाएगा? हमारी संस्कृत भाषा मार दी गई। अगर आज संस्कृत जिंदा है थोड़ी बहुत 1-2%, ये किसकी वजह से जिंदा है? हम मंत्र बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर का हर भक्त इस मंत्र को जानता है। हम ये भी बोल सकते हैं, हे भगवान शंकर, आप कर्पूर के जैसे गोरे हैं, आप करुणा के साक्षात अवतार हैं, इस संसार का सार हैं, सदा हरे भरे रहते हैं और माता भवानी के साथ सदैव मेरे हृदय में अब निवास कीजिए। हम ये भी बोल सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण ने मंत्र को नहीं छोड़ा, ना संस्कृत को छोड़ा, ब्राह्मण ने पकड़ा है। इसमें कसूर उन ब्राह्मणों का भी है जो किसी को शिक्षा देना नहीं चाहते हैं। उनको ये है कि बस मेरा काम चल रहा है, ठीक ठाक है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। पूरे समाज ही अगर इस चीज़ को बदलना सीखना, अब आप हो, आप चाहते हो कि मैं मंत्र सीखूं, कोई और चाहता है? कोई नहीं चाहता। बस ये चाहते हैं कि भगवान हमारा काम कर दें। सनातन धर्म एक आदि धर्म है। सनातन धर्म में शिक्षा देने वाले संत महात्मा, हमारे शंकराचार्य जी, हमारे पीठों के अध्यक्ष, हमारे अखाड़ों के अध्यक्ष हर रोज हमें शिक्षाएं देते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है धर्म के ऊपर। आज धर्म की जिम्मेदारी ब्राह्मण कुल के लोगों के पास है। आज के इस पॉडकास्ट पे जानेंगे हमारे वेदों का क्या महत्व है। धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ते हैं। आज धर्म की रक्षा के लिए हमने न्योता दिया है पंडित कपिल देव शर्मा जी को, जो कि एक कर्मकांडीय ब्राह्मणी हैं और कर्म कांड के साथ एक ज्योतिषाचार्य भी हैं। ज्योतिष ज्ञान इनको इनके पिताजी से मिला है। एक लंबे समय से लोगों के दुख हर रहे हैं। मंदिर के अंदर कुंडली देखी जाती है, भगवान के सन्मुख उपाय बताए जाते हैं, पूजा अर्चना कराई जाती है, हवन यज्ञ कराए जाते हैं, मंत्रों के उच्चारण से लोगों के जीवन का कल्याण किया जाता है। प्रभु श्री राम के हुक्म से आज के इस वैदिक पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहा हूँ। इस पॉडकास्ट पे आज निमंत्रण दिया गया है पंडित कपिल देव शर्मा जी से। स्वागत है पंडित जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपने शो में मुझे बुलाया। इतने बड़े आपकी शख्सियत है और अपने आप को बहुत भाग्यशाली हम हैं, हमें ब्राह्मण कुल के लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। आज के कलयुग में आपने जो बात कही है ना, हर कोई ना समझ सकता है ना कोई कर सकता है। ब्राह्मण की सेवा हर युग में होती आई है जी। हर युग में होती आई है। खुद भगवान कृष्ण ने करी है, खुद भगवान राम ने करी है। लेकिन आज के ज़माने में ये इतनी बड़ी बात बोलनी है तो आप जैसा कोई महानुभाव ही बोल सकता है। देखिए, आज हम ना ज्योतिष के पॉडकास्ट करते हैं। जी। ज्योतिष में जो दान पुण्य हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, जो उपाय होते हैं, ये ब्राह्मण के द्वारा किए जाएं तो उसका फल मिलता है। ना तो हम मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, ना हमें शुद्धिकरण का पता है, ना हम घर पे मंत्र पढ़ सकते हैं। घर पे मंत्र पढ़ा हुआ और मंदिर में मंत्र पढ़ा हुआ, दोनों के अलग भाव है। सो इसलिए आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। आज के इस वैदिक पॉडकास्ट में
अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो अरे माँ, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नहीं नहीं, आप जैसे महान आदमी से क्या गलती हो सकती है। कपिल देव शर्मा जी, कब आगमन हुआ, जी। कैसे आप आए, कहाँ से आपने विद्या ली, अ, ये सौभाग्य मैं किसको मिला? जी, जी मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ जी। जी मेरे पिताश्री ज्योतिष के, कर्म कांड के जी महान विद्वान। जी उनका पूरा नाम जी पूरे इलाके में पंडित सुरेश कुमार शास्त्री उनका नाम। जी उन्होंने अपनी विद्या के दम के ऊपर वो करके दिखाया जो कोई महान हस्ती ही जो कर सकती है। मेरे पिताजी ने कर्मकांड विद्या बहुत मुश्किल से और बड़ी कठिन परिस्थितियों में सीखी ये विद्या। जी और जब सीखे के बाद जब उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करी, आहा क्या बन के आया है रूप उनका। आज हम जो कुछ हैं उन्हीं की देन है। मेरा जो मंदिर है शिव शक्ति ज्वाला मंदिर, मैं आज भी जब उस मंदिर में जाता हूँ, अपने मंदिर में मेरा काम है, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। कोई किसी काम पे जाता है, कोई किसी काम पे जाता है, भगवान मुझे अपने चरणों में बुलाते हैं। सो मैं घर से उठ के और अपने मंदिर तक पहुँचता हूँ, भगवान अपने चरणों में बुलाते हैं, बिठाते हैं मुझे, वहीं पे बैठता हूँ मैं। मुझे तो वहाँ के कण कण में और उस मंदिर की एक एक ईंट में लगा हुआ सीमेंट पत्थर मुझे कुछ नज़र नहीं आता। मुझे सिर्फ नज़र आती है मेरे पिताजी की खून और पसीने से मेहनत की कमाई, जो उन्होंने। कहते हैं कि मंदिर जब कोई बनाता है ना जी, पहले राजा महाराजा लोग मंदिर बनाते थे जी और मंदिर बना करके दान कर देते थे, ब्राह्मणों को दान कर देते थे, भूमि दान कर देते थे, गऊओं को दान कर देते थे जी और बहुत तादाद में कर देते थे दान। जी मंदिर में अगर आपने 1 रुपया भी लगा दिया ना, 1 ईंट भी लगा दी आपने अपनी कमाई की, वो अनंत फलदायी होती है, अक्षुण्य फल देती है वो। मतलब आप जीवित हो या मृत हो, जी कहीं भी हो, आपको उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो वो मेरे पिताजी ने करके दिखाया और उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप जब तक वो इस धरती पे संसार में रहे, जी उनके सानिध्य में रहे और उनसे सब सीखा। और उनके जब उन्होंने कह दिया कि मैं अब काम नहीं करूँगा, अब मेरा बेटा करेगा, तो उन्होंने अपनी वो ऐसी की ऐसी सारी जो गद्दी थी वो उन्होंने मेरे को दी। और उन्हीं की कृपा प्रसाद से और उनके प्रताप से आज मैं आप तक पहुंच गया हूं। जी मैं अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं और ये सब आशीर्वाद मेरे पिताश्री का और मेरी माता जी का आशीर्वाद है। मेरी माता और पिताजी की जो भक्ति करी हुई है उसी की वजह से ये सब कुछ है। एक इंसान की ज़िंदगी में जब वो भगवान को देखता है ना, वो पिता में देखता है। वो भगवान होते हैं जो आपके सारे सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। सो जो भी आदमी बनता है अपने बाप से बनता है। अगर कोई गलत आदमी गलत चीज़ सीखता है वो भी उसके बाप से मिलती है, वो अच्छी चीज़ सीखता है वो भी उसके बाप से मिलती है। मेरा काम विदेश भेजने का, अक्सर लोग मुझे पूछते हैं आप कहाँ से पढ़े हैं। मैं तो सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ जी। करे आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री ली है? मैं कहा डिग्री मेरे पापा ने दी है मुझे। सही बात है। मेरे पिताजी के असूल थे ज़िंदगी में हाँ, कि बेटा जब तक किसी का काम नहीं हुआ ना, हमने पैसे नहीं लेने। जब हमारा ग्राहक खुश होगा तो हमें 2 रुपये ज़्यादा देगा और खुशी खुशी से देगा और दुआएं भी देगा। बस वो बात दिमाग में थी, हमने स्कीम निकाल दी पैसे वीज़ा लगने के बाद कि जिसका वीज़ा लगा उसी से पैसे लेंगे। पता ही नहीं कब इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा। मैं तो जी जब मैंने आपकी एक रील देखी थी 20 सेकंड की होगी, जी मैं तो ना मतलब मेरा रोम रोम खड़ा हो गया आपसे मिलने के लिए। मैं कहा यार शख्सियत है बंदा है। नहीं मैं आज नहीं, के मेरे, नहीं मेरे देखिए पिताजी मैं थे। नहीं मैं आपकी बात भी कर क्योंकि मैंने आपको देखा है जी और आपकी रील मैंने देखी है। आज झूठ का ज़माना है। एजेंट बोलता पता क्या, हाँ क्योंकि जी। मेरा तो काम ये है जी भाई, तेरे को पहुंचाऊंगा भी और तेरे को काम भी दिलाऊंगा। जी और आपने उस रील में बोला काम की गारंटी नहीं है, पहुंचा देंगे। हाँ जी कितनी बड़ी बात है आज के ज़माने में इतना सच बोलना।
तो आपके ऊपर भगवान का और आपके पिताजी का मैं तो कहूँ कि आशीर्वाद सदैव बना रहे। मन जब खुश हो जाता है ना किसी को देख के, तो उस ब्राह्मण का तो कहते हैं आशीर्वाद ही बंदे को पार लगा देता है। तो ये एक, चलो आपसे उम्र में तो मैं छोटा हूँ, लेकिन आपकी वो चीज़ देख के ना मेरे अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकला है कि आप आज जो हो इसके भी करोड़ गुना बन जाओ। ये मेरा आशीर्वाद आपको है। जो आप जन्म पत्रियाँ देखते हैं जी, उसके लिए कार्यालय अलग है या मंदिर के अंदर ही देखते हैं? मैं ना मंदिर के अंदर ना, हमारे ना एक मंदिर जो हमारा है जी उसमें एक हवन कुंड का अलग है। जी उस हवन कुंड में ही एक भगवान शंकर नर्मदेश्वर महादेव वहाँ पे स्थापित हैं। जी। मैं उनके सामने ही बैठ करके जो कुंडली पत्री अच्छा, वगैरह सारा देखता भगवान के सन्मुख ही कहा हूँ। हाँ, सारा। सामने थे भगवान होते हैं, भगवान सामने होते हैं। मैं ऐसे मेरी फिर तो भगवान देख रहे हैं पत्री सबकी, उन्हीं की कृपा है। और वैसे मैंने एक अलग और सेक्शन बना रखा है ऐसे, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ। जैसे अब गर्मी बहुत पड़ती है, वहाँ पे एसी वगैरह भी लगा है, पता नहीं वहाँ से उठने का नहीं होता। और देखो अभी गर्मी कितनी भयंकर है और मैं कितने हवन करवाता हूँ। अभी भी गर्मी में भी हवन होता हाँ, मैं तो मेरा हर मंगल और शनिवार को मैं हवन करता हूँ। और अब तो जो लास्ट ये गया है मंगल, इस दिन तो मैंने 22 हवन करवाए हैं। है? 22 हवन। 22 हवन करवाए हैं। पता कैसा शरीर हो जाता है, जैसे बताऊँ नहीं, भुन जाता है ऐसे शरीर हो जाता है शाम तक जब सुबह से बैठते हैं। तो अब जैसे बाकी दिन हवन नहीं करता, हवन मंगल शनि करता हूँ। बाकी दिन जैसे टेवापत्री जो देखता हूँ, तो ऐसे अलग सेक्शन भी बनाए। लेकिन बस पता नहीं, भगवान से यही है कि देखते रहो आप बस सामने, है ना। बहुत सारी विधियां होती है। ये कर्म कांड, ज्योतिष और नॉर्मल ज्योतिषी में क्या फर्क होता है? देखिए, मैं आपको सही बात बताऊँ, एक मिथ्स तो बहुत बन गए हैं या कुछ भी है। असली ज्ञान आपको ब्राह्मण ही दे सकता है। ब्राह्मण इन द सेंस जिसकी माँ भी ब्राह्मणी हो, जिसका पिता भी ब्राह्मण हो, उनकी जो संतान है उसको उत्तम ब्राह्मण, स्वर्ण ब्राह्मण बोला जाता है। जी। और वेद में कहा है क्या, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहू राजन्या कृता उरुत वैश्या पदभ्याम शूद्रो जायता। ब्राह्मण ब्रह्मा है, मुख से उत्पन्न है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। कई बार मेरे पास कोई कुंडली आती है देखने के लिए, उसमें कोई ग्रह ऐसा बैठ गया जो पता है कि इसने इस टाइम पे इसको ये नुकसान करना है बंदे को। तो जब ऐसे उसको बोल देता हूँ मैं, कई बार मैं मतलब बहुत कोशिश करता हूँ कि नेगेटिव ना मुँह से निकले। कोशिश यही होती है कि पॉजिटिव ही निकले अगला ना। अब ये थोड़ी है कि सारे ग्रह नेगेटिव करेंगे। अगर आपके 12 राशियों में 9 ग्रह हैं तो 1-2 अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव ही तो होते हैं ना। तो मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मैं पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा जाऊँ। लेकिन जब खतरा सा लगता है तो बोल देता हूँ। फिर भी मैं आंखें बंद करके भगवान से ही कहता हूँ, प्रभु अगर मुख से कुछ निकल गया है, मेरी जुबान 100 बार झूठी कर देना, लेकिन इस बेचारे का कुछ बिगड़े ना। मतलब भावना हमारी ये रहती है उसके प्रति। तो ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए जो वचन होते हैं ना जी, ये कारगर साबित होते हैं। अगर ब्राह्मण सही है, अब किसी ने भी रैंडमली विद्या सीख ली, सूर्य चंद्र मंगल ग्रह देखने से कोई भी सीख सकता है। कोर्सेस चले हुए हैं यूट्यूब पे, आप कोर्स ले सकते हो। इसी रिलेटेड एक कहानी बताऊँ आपको मैं। कोई और था बंदा, ब्राह्मण नहीं था, ऐसे ही करता था वही काम। तो एक लड़का और लड़की कुंडली लेके आए। उसने बताया कि ऐसे मांगलिक दोष है, ये या वो है। तो उसने जो बोले, हम तो करना तो है ही है, उपाय बताओ। उसने उपाय बताया। उपाय होने के बाद भी वो प्रॉब्लम आ गई सामने। वो फिर आए उसके पास तो क्या जवाब था। तो फिर किसी संत के पास गए, जो त्रिकालदर्शी संत होते हैं, जिनको सब पता है कि ऐसे ऐसे हमने तो कराया थे। बोला गए किसके पास थे, उपाय किससे करवाया था? बोला वो चीज़ मैटर नहीं करती, मैटर करता है ब्राह्मण का आशीर्वाद। अगर यही काम तुमने किसी ब्राह्मण से कराया होता, उसका आशीर्वाद लिया होता, आज ये नौबत नहीं आनी थी। देख सब कुछ सकता है, लेकिन अगर उसको चेंज करना है उस प्रॉब्लम को, तो वो जो मतलब मुझे महसूस होता है वो ब्राह्मण का आशीर्वाद बहुत कुछ कर सकता है। हम बहुत सारे पाठ रखाते हैं। भागवत जी का पाठ होता है, महामृत्युंजय पाठ होता है,
रामायण जी का पाठ होता है, किसी में 1 लाख मंत्र पढ़ने होते हैं, किसी में हजारों में मंत्र पढ़ने होते हैं। जी। ये मंत्र तो जिसने पाठ करना है उसके लिए होते हैं, बट मंत्र पढ़वाए जाते हैं ब्राह्मण से। हम्म। मान लीजिए मैंने महामृत्युंजय का पाठ कराया तो किया, तो ब्राह्मण है, उसका फल ब्राह्मण को ना मिलके जातक को कैसे मिलता है? संकल्प से, संकल्प पढ़ा जाता है ना उसके नाम का। जब आप कोई अनुष्ठान करवाते हो तो ब्राह्मण आपसे संकल्प लेता है तो ना। ब्राह्मण से ही होता है, दूसरे आदमी को नहीं दे सकते हो। ब्राह्मण की इच्छा है। जैसे अब आपसे संकल्प लिया, क्या मैंने पहले पॉडकास्ट में भी ऐसा जिक्र किया था जी कि पूरा संकल्प का उसमें विधि होती है। ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मने प्राणपुरुषोत्तमस्य श्री विष्णु राज्य श्री श्वेत वाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गदेश प्रदेशम प्रदेश पंजाब प्रदेश क्षेत्रे जालंधर क्षेत्रे जलंधर अमुक तीरे सतलुज व्यास मध्य तीरे शुभ संवत्सराणाम 2082 चल रहा है। सिद्धार्थी नामक संवत्सर शुभ मासोत्तमे मास से ज्येष्ठ मास से चल रहा है। आज दशमी तिथि है, गुरुवार है, शुभ वासरे निमित्तायम शुभ नामो हम विनय हरि नाम ने स माता पिता पत्नी पुत्र सहित अमुक पुण्य फल प्राप्ति अर्थम। ठीक है, तो उसका फिर जो संकल्प जब जल हाथ में लेकर के संकल्प दे दिया तो उसका फल आपको मिलेगा। उन सब चीज़ों के लिए हम ब्राह्मण को चूज करते हैं। हाँ, उन चीज़ों के लिए ब्राह्मण यूज करते हैं। ज्योतिष के लिए हम रील देख के फिर भागे जाते हैं, वो गलत है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए क्योंकि भगवान ने आपको ये विद्या दी तो ब्राह्मण कुल के लोगों की थी। हाँ, रिजर्व है ना, ये रिजर्वेशन तो इसकी ब्राह्मण ही है। जो ऋषि पराशर ने ये विद्या दिया अपने कुल के लोगों को दिया। वो भी एक कहानी है ना, वो लात मार दी थी ना, जी पता है आपको कहानी का? थोड़ी बहुत ज़्यादा आप अगर डिटेल में। भगवान विष्णु की छाती में आप कभी ठाकुर जी को देखना, घर पे रखते हैं वो पैर का निशान बना हुआ है। जी भृगु ऋषि ने मार दी थी वो लात। तो माता लक्ष्मी ने फिर ब्राह्मण को कहा था कि तेरे घर नहीं आऊँगी मैं। तो फिर उन्होंने फिर एक पुस्तक लिखी थी, तो बकरी बन करके खा गई थी लक्ष्मी माता। तो एक पेज बचा था, वो ये विद्या है। जिसके पास वो विद्या होगी या वो ब्राह्मण होगा उसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी समय अनुसार शापों का उद्धार होता रहता है, शाप उद्धार हो जाता है। आप अपनी विद्याओं के साथ उनका उद्धार कर सकते हो, विद्याओं के साथ जीत सकते हो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को। बाकी हर किसी को कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट मिला ही होता है। जैसे बानिया होता है जी, जी वो ब्याही लक्ष्मी है सबको पता है। बनिए घर में लक्ष्मी रहेगी। जी जट है। अब मेरे बहुत मित्र हैं जाट, बहुत। तो जैसे किसी को बोल दिया कोई और है कि भाई तू आटे का दान कर, वो 1 कोली आटे की लेके आएगी मंदिर में। जट को बोल दो वो बोरे का बोरा लेके आएगा उनमें दिल होता है, वो गॉड गिफ्ट है। सुनार होगा वो हुसन वाला होगा, उसको सुंदरता मिलेगी उसको। तो हर किसी जो ये बना है, जैसे बोल देते हैं कि जाति पाति में क्या रखा है या कुछ ये है, तो एडवांस और मॉडर्न ज़माने में इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ चीज़ किसी ने कुछ बनाई है तो कुछ ना कुछ गुण तो होगा ही, कुछ ना कुछ गुण तो होगा ही। ज़्यादा उनका हम बखान कर नहीं सकते क्यों कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। जी उन्होंने बोला कि ये हाँ, ये उसने ये बोला, ये ऐसे बोला। लेकिन हर एक जाति का एक गुण तो है, उस गुण को पहचानना चाहिए। एक मंदिर में करा गया हवन, एक मंदिर में किया गया पाठ उपाय के तौर पे ज़्यादा असर करता है या किसी नदी में कुछ बहा देना, जला देना, वो ज़्यादा असर ये ना तो ये किसी वेद में है। ये जी हवन तो आपको वेदों में मिलेगा, वेदों तो मंत्रों से भरे पड़े हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मनुष्य का जो जीवन है ना, ये ग्रहों के अधीन होता है। कैसे? आपने समंदर तो देखा होगा जी, जी देखा समंदर? समंदर में लहरें उठती हैं। जिस दिन अमावस्या होती है ना, जी समुद्र शांत हो जाता है, छोटी छोटी लहरें आएंगी। काफ़ी देर के बाद ऐसे छोटी छोटी लहरें आती हैं। जी और जब वो कोई पूर्णिमासी की रात आ गई, पूर्ण फुल मून नाइट जिसको हम बोलते हैं, तो वही समंदर उछालने मारता है 15-15, 20-20 फुट, जिसको हम पंजाबी ज्वार भट्टा बोलते हैं जी अपन। जी छाड़ा मारता है। मतलब एक चंद्रमा समंदर को अपनी तरफ खींच रहा है। जी ऐसे ही हमारा जो शरीर है, इसमें कितने % पानी है बताइए आप? 70%, जी 75%, जी इतना ही। तो वो जो चंद्रमा उस समुंदर के पानी को अपनी ओर खींच सकता है, हमारे अंदर नहीं खेल कर सकता वो खेल। समझने वाली बात है।
तो इसलिए हमारा जीवन किनके अधीन हो गया? ग्रहों के। अब ग्रह किसके अधीन है? ग्रह भी तो किसी के अधीन होंगे। ग्रह अधीन है देवताओं के, इंद्र, वरुण, ठीक है, ये सब देवता हैं। अब देवता भी तो किसी के अधीन होंगे। किसके अधीन है देव देवता? वो भगवान के अधीन है। देवता और भगवान में फ़र्क है। एक्चुअल में लोगों को ये ही नहीं पता, वो देवता को ही भगवान मानते हैं। देवते और भगवान, भगवान, ठीक है। अब देव आदि देव महादेव, जिसको देव पूजते हैं वो महादेव हैं, वो भगवान हैं। देव आदि देव महादेव, ठीक है। अब महादेव भी तो किसी के अधीन होंगे। वो किसके अधीन है? किसके अधीन है वो? श्री राम। मंत्र के अधीन है। राम सबसे बड़ा मंत्र है। जी। राम से बड़ा कोई मंत्र है? तो किसके अधीन है? मंत्र के। तो मंत्र भी तो किसी के अधीन होगा। आप बताओ मंत्र किसके अधीन है? दिमाग थोड़ा सा लगाइए। नहीं, इसके आगे मैं गया नहीं कभी। मैं बता देता हूँ। मंत्र अधीन है ब्राह्मण के। अब इस बात को पूरी रिलेट करना आप, ये कहाँ से उठी और कहाँ पहुँची है ये बात। मंत्र अधीन हो गया ब्राह्मण के। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा, खुश हुए महादेव। महादेव खुश हुए ग्रह, देवते। देवते खुश हुए ग्रह। ग्रह सही हुए, बंदे का जीवन सही हो गया। मंत्र को शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति मानता हूँ मैं। मंत्र शक्ति सबसे बड़ी होती है। तो मंत्र का उच्चारण जो ब्राह्मण कर सकता है, कोई और कर ही नहीं सकता। आता ही नहीं मंत्र का उच्चारण करना। कई ब्राह्मणों को ही नहीं आता यार, मतलब उनको तो, दूसरों को तो क्या बोल रहे हैं। मैंने कईयों को देखा है गायत्री मंत्र का ही गलत उच्चारण कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग बहुत स्पीड में बोलते हैं मंत्र, हम लोगों को समझ नहीं लगती। देखियो, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इससे भी स्पीड से बोला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको उसकी संख्या भी तो पूरी करनी है ना। अब आप बोलो ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कब 1.25 लाख पूरा करोगे? लाइन लगी हुई है आपके पास लोगों की। गलत उच्चारण करने से नुकसान भी होता है। 100% होता है। एक भी शब्द इधर उधर हो गया दिक्कत कर जाएगा। फिर कहोगे लाभ नहीं मिला पंडित जी। गलत उच्चारण नहीं करना, थोड़ा कर लो। अगले को बोलो भाई तेरा 2 दिन और फालतू लग जाएंगे, लेकिन गलत नहीं करना। वही आपकी वाली बात है कि पिताजी ने आपको सिखाया है कि गलत नहीं, जो करना है सही करना है। थोड़ा कर लो। वो पंजाबी में बोलते हैं ना, 2 पैर कट तुरना, तुरना मड़क दे नाड़, है ना। अगले को बोल दो भाई तेरा हफ्ता फालतू लग जाएगा, लेकिन मुझे सही करने दो। ज्योतिष को क्या समझते हैं आप? क्या है ज्योतिष? ज्योतिष ज्योति है। ज्योति क्या होती है? जो अंधेरे में हमें रास्ता दिखा दे, वो ज्योतिष है। ज्योतिष का अर्थ ही ये है, क्योंकि हमारा जीवन अंधकार में है ना। हमें फ्यूचर क्या देखा है, कल क्या होगा कुछ नहीं पता। उस कल क्या होगा का आंसर जो हमें दे दे, वो ज्योतिष है। मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन ज्योतिष के वो ये है, जो हमें आगे का रास्ता दिखा दे। जो लोग पीड़ित लोग आते हैं ज्योतिष के पास, जब दुख होता है तो ही आते हैं जी, सुख में नहीं आता। नहीं आते। ऐसे क्यों? मतलब बस ये सोचते हैं कि हमारा मसला हल। वैसे सभी भी ऐसे नहीं होते। कुछ लोग आते हैं सुख में, कुछ अच्छे भी हैं जो सुख में भी आते हैं, है ना। वो एक बात हो रहा है, जो सुख में आ गया ना, उसका दुख में भी फिर साथ देने का भी मन करता है। अब जिसको पता है कि हाँ ये तो प्रॉब्लम में है, ये आ गया, चलो ठीक है, उसका कर दिया, हवन पाठ पूजा करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर साल बाद बंदा देखता तो यार वो साल पहले आया था, बंदा आया नहीं, दोबारा गया नहीं। हाँ अच्छा सुख में होगा, चलो हम भी सोच लेते हैं। लेकिन जैसे सुख में भी फ़ोन कर दिया, पंडित जी सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, कर दो कुछ सुख शांति के लिए। उसमें और खुशी मिलती है कि बंदे ने सुख के लिए करवाया। और कहते हैं सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो ऐसा। तो बात ये है, अगर सुख में हमने ब्राह्मण को याद कर लिया तो दुख आने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन ये सोचते हैं ना टाइम पे देखेंगे। क्या हवन से, पाठ पूजा से ग्रहों की समस्या हल हो जाती है? होती है, बिल्कुल होती है। इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है जी। एक्चुअल में ना प्रॉब्लम पता क्या है, करने वाले सही नहीं हैं। जिसको नॉलेज है ना, पता है कि ये चीज़ को ऐसे सही करना है। अब छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। सूर्य तुला राशि में नीच के चले जाते हैं। मान लो लगन तुला का है, उसमें सूर्य बैठ गए, तो साफ पता है कि सूर्य खराब है। तो आप उस समय सूर्य के उपाय करो। जितना आप करोगे, जितना करते जाओगे,
जब कोई ना प्रॉब्लम में बंदा होता है, उसमें जब कुछ उपाय करता है तो वो सीखता है उसमें बहुत कुछ। जी। मैं आपको एक एग्जांपल अपने देता हूँ। मेरा वजन बहुत हो गया था, 140-45 किलो हो गया था, वे पेट इतना बड़ा। तो प्रैक्टिस करके कम किया। आज मैं जो आपको दिख रहा हूँ तो मोटा दिख रहा हूँ, लेकिन वो तो नहीं हूँ ना। लेकिन उसने, मेरे वज़न ज़्यादा ने मुझे जीवन जीने का एक तरीका तो सिखाया ना, कि हमें कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, दिनचर्या कैसे करनी है, कितना घूमना है, कितना टहलना है। तो एक जीवन का पार्ट बन गया वो एक। तो मोटापा मेरे के लिए कुछ लेके आया। इसलिए दुख में जब आप कुछ करते हो ना, भगवान का नाम लेते हो, कई लोग समझ जाते हैं इन बातों को। यार हम जब दुख में भगवान का नाम लिया, भगवान इतने प्रसन्न होकर हमें उस प्रॉब्लम से निकाल दिया। अगर सुख में लेंगे तो भगवान और क्या दे देंगे हमें, है ना। ये बात भगवान की हो रही है, सुख दुख की हो रही है। मैं अगर आपसे अभी कोई बात करूंगा, शायद आपको बुरी लगे। मैं जी। पहले हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा नहीं अगर नहीं मेरे नहीं, से कुछ गलत बोला आप जाए। पूछिए, मैं यहाँ पे आंसर देने के लिए हूँ। आज धर्म की रक्षा नहीं हो रही, नहीं हो रही। धर्म बट रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म की स्थापना नहीं हो रही, धर्म बिखर रहा हर रोज। जिम्मेदारी ब्राह्मण के पास थी, आज ब्राह्मण टेवा नहीं देख रहा। हम लोग बड़ी लंबी एक टाइम से वेट कर रहे हैं, हमारे पास राम आएंगे, राम आएंगे। शबरी माता ने बहुत लंबा इंतज़ार करा, राम आए, उनकी आस्था थी। हम देख रहे थे कब हमारे पास भगवान आएंगे, ब्राह्मण के रूप में आएंगे। बहुत कम लोग आते हैं जिनको ज्ञान होता है, बहुत कम लोग ब्राह्मण कुल के ज्योतिष होते हैं। कर्म कांड वाला पंडित जी सिर्फ कर्म कांड में ही व्यस्त है, वो कुंडली देख ही नहीं रहा, वो लोगों को धर्म समझा ही नहीं रहा। आज आप ब्राह्मण कुल से हैं, जो जिम्मेदारी आपके कुल को दी गई थी वो नहीं निभाई जा रही। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल अपने आप को इसका जिम्मेदार मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी से सारा बहुत। ब्राह्मण कुल जिम्मेदार ले, दोषी हैं आप लोग। आज मंदिरों की व्यवस्था ठीक नहीं है, गंदगी है मंदिरों के अंदर, सफाई कर्मचारी नहीं है, को प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, गौ माता का वध आज भी हो रहा है। उपाय के लिए ही मंदिर भेजा जाता है, सोमवार को ही जल चढ़ता है शिवलिंग पे, बाकी दिन भगवान बैठे मंगलवार रहते को हैं। ही जाते हैं हनुमान जी के पास, शनि देव की आराधना शनिवार ही शाम को होती होती है। है। हर रोज क्यों नहीं होती, कौन बताएगा? मुझे धार्मिक शिक्षा चाहिए, मैं किससे लूं? मुझे संस्कृत सीखनी, कौन सिखाएगा? सिखाएगा। आप पॉडकास्ट में आके मंत्र बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मंत्रमुग्ध हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हूँ, मुझे मंत्र बोलने नहीं आते। मैं चाहता हूँ सीखने, मैं सीखूँ किससे? कौन सिखाएगा? हमारी संस्कृत भाषा मार दी गई। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताऊँ विनय जी, जी आपके पॉइंट्स सारे बिल्कुल सही हैं, बहुत सही पॉइंट्स हैं आपके, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ देखी आपने। जी। अगर आज संस्कृत जिंदा है थोड़ी बहुत, 1-2%, ये किसकी वजह से जिंदा है? ब्राह्मण की वजह से। पहले सारे काम बही खाते भी संस्कृत में ही होते थे, बनियों के खाते संस्कृत में होते थे, सब ने ख़त्म कर दिए, सब इंग्लिश में हो गया। ब्राह्मण का मंत्र आप जी भी संस्कृत में ही है। हम मंत्र बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर का हर भक्त इस मंत्र को जानता है। हम ये भी बोल सकते हैं, हे भगवान शंकर, आप कर्पूर के जैसे गोरे हैं, आप करुणा के साक्षात अवतार हैं, इस संसार का सार हैं, सदा हरे भरे रहते हैं, और माता भवानी के साथ सदैव मेरे हृदय में अब निवास कीजिए। हम ये भी बोल सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण ने मंत्र को नहीं छोड़ा, ना संस्कृत को छोड़ा, ब्राह्मण ने पकड़ा है। इसमें कसूर उन ब्राह्मणों का भी है जो सिर्फ शिक्षा देना ही, जो किसी को शिक्षा देना नहीं चाहते। उनको ये है कि बस मेरा काम चल रहा है ठीक ठाक है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और अगर कोई चाहे कि मैं ये करूं, अब देखिए आप मंदिर के किसी कमेटी में चली जाइए, जी। किसी मंदिर में चले जाइए, पूछिए मंदिर में पंडित जी की तनख्वाह कितनी है? 2500 रुपये।
आज के ज़माने में मुझे ये बताइए 2500 में टॉफ़ियाँ आ जाएंगी बच्चे की? कुछ नहीं है, अगर 1 महीने की बच्चा चॉकलेट मांग ले 2500 में आ जाएंगे? कुछ नहीं होता। तो ब्राह्मण पैसे कहाँ से कमाएगा? उसको तो अपने मीन्स चाहिए, तो वो फिर अपनी उस दूसरी विद्या का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो भी मंदिर में बैठा है, भगवान तो उसकी भी सुन रहे हैं कि भाई मेरे पास आए किसी का उद्धार हो जाए। सच्चाई जो बात है, अगर वही मंदिर उसको अच्छी तनख्वाह दे, अच्छा दे, और उसकी मंदिर कमेटी जिम्मेवारी लगाए कि आप जो मंदिर में लोग आए हैं इनको आप मंत्र सिखाओगे, तो ये एक जो है ना, पूरे समाज ही अगर इस चीज़ को बदलना सीखना। अब आप हो, आप चाहते हो कि मैं मंत्र सीखूं, कोई और चाहता है? कोई नहीं चाहता। बस ये चाहते हैं कि भगवान हमारा काम कर दें। अब इससे ही हंसी वाली एक बात बता देता हूँ। एक आई वैसे जल लोटा हाथ में लिया है और भगवान शंकर को जल चढ़ा रही है। मैं ऐसे पीछे बैठा हूँ गद्दी के ऊपर, और ऐसे मेरी तरफ मुड़ के मुझे कह रही है, पंडित जी मेरे मुंडे का वीज़ा लग जूगा ना हुण। क्या करोगे यार आप? हम भगवान के साथ सौदा करना चाहते हैं। नहीं, वो भगवान को तू, तेरी एनर्जी कहाँ है, ध्यान कहाँ लगा रही है, तू कर क्या रही है? तू देख, तू भगवान शंकर को जल चढ़ा रही है ऐसे, वीजा लग जाएगा। और पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखे, मैं पीछे गद्दी पे बैठा हूँ और ध्यान मेरी तरफ करके रही है, पंडित जी हुण तो मेरे मुंडे का वीज़ा लग जूगा ना। क्या करोगे इसमें आप? हंसोगे? ये व्यवस्था कैसे ठीक होगी? कौन शिक्षा देगा धार्मिक? सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी बनती तो 100% ब्राह्मण की है वैसे तो। ये प्रधानमंत्री की तो जिम्मेवारी नहीं है। प्रधानमंत्री की तो इतनी हो सकती है कि वो कुछ व्यवस्था ऐसी बना दे, जैसे जिन लोगों ने इन चीज़ को तोड़ा है। क्योंकि मैकॉले जब भारत में आया था उसने क्या कहा था, 1835 में, पढ़ा ही होगा आपने, जी। कि जब तक हम इस देश का खाना और इस देश का पहनावा नहीं बदलेंगे तब तक इन लोगों की बुद्धि नहीं बदलेगी। तो उन्होंने अटैक कहाँ किया? आज हम जीन पैंट पहन रहे हैं, अपना अपना देसी थोड़ी है ये, देसी धोती है, कुर्ता है, जिसमें गर्मी में गर्मी ना लगे, है ना। खा रहे हैं हम पिज़्ज़ा बर्गर, खाना हमारा अंग्रेज़ी हो गया। लौकी की सब्ज़ी में से बांस आती है, बच्चे तो थाली उठा के मारते हैं। जब खाना भी विदेशी हो गया और पहनना भी विदेशी हो गया, ठीक है, तो फिर शिक्षा भी तो विदेशी ही अच्छी लगेगी ना। देसी कहीं ना शिक्षा। कहीं आप कहते हो व्यवस्था सरकारों के लेवल सरकार पे को ये change- चाहिए कि संस्कृत भाषा को अनिवार्य किया जाए। जी। इज़राइल ने क्या किया था, उनकी जो मेन जो भाषा थी कौन सी थी वो, मुझे तो पता नहीं। हिब्रू कहते थे, हिब्रू, हिब्रू करके है कुछ। हाँ, वो हिब्रू भाषा ही सब कुछ चेंज कर दिया उन्होंने। रेडियो पे प्रोग्राम हिब्रू में आ रहे हैं जी, ठीक है, आपके स्कूल में हिब्रू, आपके सरकारी दफ्तरों में हिब्रू चल रही है, सब हिब्रू। ऐसे ही संस्कृत को अनिवार्य करो हर चीज़ में। क्रांति इंग्लिश भी आई तो थी। सीखी है। मैं बताता हूँ, लोग जो सुन रहे हैं ना उनको नजर आएगा। क्रांति आई थी आज से 6 साल पहले, बाबा रामदेव क्रांति लेके आए थे, मैं भी उन बहुत जुड़ा हूँ स्वदेशी उनके के साथ। नाम से। जुड़ा था उन्होंने उनके साथ। बहुत प्रचार करा, बट उसका भी प्रचार बंद हो गया। बहुत उनको देख के मैंने बहुत कुछ अपने चेंजेस लेके आया था। मैंने अपना एक अकाउंट खुलाया, मैं हमेशा साइन इंग्लिश में करता, तो मैंने अपना अकाउंट खुलाया, अकाउंट मैंने अपना हिंदी में साइन किए, आज भी वो मेरा अकाउंट चल रहा है, उनसे प्रभावित होकर के। लेकिन वो कैंपेन बैठ गया, हालांकि उस टाइम बहुत युवा हम जुड़े थे। एनर्जी ये बात पता कब थी? जब वो अन्ना हजारे से पहले का टाइम था थोड़ा सा। 6-7 साल पुरानी। हाँ, मैंने अपने घर से ये पेप्सू स्टूडेंट ये सब बाहर, दंतकांति घर पे आ रही है, एलोवेरा की जेल घर पे आ रही है, लेकिन वो कुछ नेगेटिविटी सी ऐसी हो गई, क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमें लोग आज भी जुड़ जाएंगे अगर कोई स्वदेशी। अब देखिए उनका आपने नाम सुना, राजीव दीक्षित जी का नाम सुना आपने? मैंने वही क्रांति उनके लेके आए। घंटों घंटों के उनके देखे हुए हैं मैंने व्याख्यान। आज भी अगर अपनी कार में बैठे हुए हैं, अब मेरा 2 घंटे की ड्राइव है, मुझे पता भी नहीं चलेगा जलंधर कब आ गया। बहुत इतना महान मैं संत थे, बहुत अच्छे प्रचारक थे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें साइंटिस्ट बताई थे वो, साइंटिस्ट, साइंस छोड़ करके उसने अपने देश में उद्धार करने का सोचा। देश के लिए बहुत अच्छा प्रचार किया। बहुत बढ़िया किया उन्होंने, और उन्हीं से आगे रामदेव जी हुए थे। बट जिम्मेदारी धर्म में किसकी है? धर्म की जिम्मेदारी दी हमने शंकराचार्य को, हमने जिम्मेदारी दी अखाड़ा संतों को, पीठों को। वो कर नहीं रहे ना, मतलब कुछ उनको, कर ही नहीं रहा। उन्हें करना चाहिए मंदिरों कम का से कम जीर्णोद्धार। संस्कृत तो हर जगह लाजमी होनी चाहिए ना। अब मंदिरों का हाल देखो, मैं देखो बुरा नहीं बोल, देखो भगवान का घर है, जी।
मुंह से कुछ ऐसा शब्द ना निकले जो भगवान की कोई ऐसी बात हो जाए। मंदिर तो मंदिर ही रहेगा, वो तो हमेशा सदैव गंगा जैसा पवित्र ही है, लेकिन आपको उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, हर जगह बुरा हाल है पंडित जी, क्या कहें। ठीक है, तो मन तो दुखता ही है जी। बांके बिहारी के मंदिर में जाओ, हर जगह आप चिंतपूर्णी माता जी के मंदिर में जाओ, कहीं पे भी व्यवस्था और गुरुद्वारे में चले जाओ आप हरमिंदर साहब में, देखो जी आपके नहीं। पैर पे वहाँ ना जी एक पंडित जी जिम्मेदारी लेने वाला है, हाँ यहाँ जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है कोई। आप जिम्मेदारी अपने मंदिर की ले सकते हैं, आप शक्ति पीठों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। आप गंगा ये मैया के आप तट की एक जिम्मेदारी बताएंगे नहीं ये ले व्यवस्था है किसके हाथ में? क्योंकि ब्राह्मण ये बोलेगा कि मेरे को तो तनख्वाह पे रखा हुआ है, मेरा काम तो मंदिर में भोग लगाना और पूजा पाठ करना है। सकते। अभी तो ये हम किस लोग आप चर्चा मतलब कर आपको रहे हैं, ज़्यादा पता होगा। प्रॉब्लम क्या है? हाँ। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है धर्म खत्म हो रहा है, लोग धर्म छोड़ रहे हैं और धर्मों में जा रहे हैं। धर्म छोड़ने से भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोग नास्तिक हो रहे हैं। आज अगर लिस्ट बनाए ना जी, धर्म को छोड़ के और धर्मों में जाने वाले कम है, धर्म छोड़ने वाले बहुत। लोग छोड़ चुके हैं क्योंकि उनको सिखाने वाला नहीं है कोई। सिखाने वाला नहीं है कोई। आज 4, 5, 6, 7, 8 लोग उठे, कोई राम प्रचारक है, कोई भगवत प्रचारक है, अभी हनुमान जी के प्रचारक हैं। जो कथावाचक कथा करनी शुरू कर देता है वो रातों रात मशहूर है। फिर वो कथावाचक 50 लाख रुपए लेता है, 5 करोड़ रुपए लेता है, उसने अपना काम शुरू कर लिया। यहाँ ज़रूरत थी एक शंकराचार्य जी खड़े हों, एक हमारे संत महात्मा अखाड़े से खड़े हों, वो मीडिया में आए, बोले हर हिंदू को, हर सनातनी को अभी संकल्प कराऊंगा। हम सब लोग सोशल मीडिया देखते, हम सब लोग संकल्प करें कि हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धार्मिक कार्यों में लगाएंगे। मैं नहीं कहता हम गंगा मैया पे चढ़ा दें, हम किसी मंदिर, धार्मिक कार्यों पे लगाएंगे। अगले दिन देश ना बदल गया फिर बोलना। आपके मंदिर में जितनी भी व्यवस्था, हम वहाँ पे एक क्लास बना सकते हैं 10 बंदों के बैठने की। हर मंदिर के अंदर संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाई जाती? 1 घंटा सवेरे क्लास लीजिए, एक शाम को लीजिए। आजकल ऑनलाइन जमाना है, ऑनलाइन मंदिर को ऑनलाइन कर दीजिए। संस्कृत सिखाने के लिए बहुत कुछ दान पुण्य मिल सकता है, जिससे और कार्यक्षेत्र बन सकते हैं। अरे अपना तो बहुत बहुत विस्तृत जब है। तक मुझे संस्कृत नहीं आएगी मैं वेद पढ़ूं कैसे? मेरे वेद 4 पढ़ोगे। वेद लिखे संस्कृत में। एक और बात बता देता हूँ मैं इसी बात से। आपको संस्कृत आती नहीं है, ब्राह्मण आपके लिए कुछ कर रहा है, आपको क्या पता वो क्या बोल रहा है? अगर आपको नॉलेज होगी, ब्राह्मण गलत नहीं बोल सकता। देखो पंडित जी को बुलाते हैं ना, वो मंत्र शुरू करते हैं, ओम मंगलम बस आप भगवान बैठो। विष्णु। हाँ। बस इसके आगे मुझे नहीं आता। हाँ, मैं इतना, हाँ ये धार्मिक काम हो रहा है। बस आपको ये है कि अगला आप चाहे गलत भी बोल रहा है, और अब मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि ओम है, आपने वहाँ मंत्र बोल दिया। अब उसने उसमें गलत बोल दिया, क्योंकि हम तो देखते हैं, मन दुखता है। अगर आपको उसकी नॉलेज होगी तो मंत्र पंडित जी कैसे गलत मैंने बोलते हैं? पंडित जी बुलाए, मैं पंडित जी हमने ना लोगों को बताने हैं मंत्र, एक ग्रह गुरु सारे ना मंत्रों से ठीक कर दो। कह रहे जी आओ जी। कह रहे जी कोई भी जातक पीड़ित है, पहले ये देख लो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में तुम कौन से ग्रह से पीड़ित हो। पीड़ित हो। अब उस ग्रह का मंत्र, साधारण सा बीज मंत्र उठाओ, उसको 108 बार रोज खुद पढ़ना शुरू कर दो। इससे बड़ा करे उपाय कोई नहीं। मंत्र सबसे बड़ा उपाय है। अब मुझे पंडित जी ने बोला यार आपका ना बुध ग्रह वीक है, तो आप ना मंत्र पढ़ो। उन्होंने मुझे मंत्र याद कराया, ओम ब्राम ब्रीम ब्रीम स बुद्धाय नमः। अब मुझे याद हो गया जी, अब मुझे याद हो गया, मैं चलते फिरते पढ़ना अपना बुद्ध राजी कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे शांति है कि हाँ वो कितना अच्छा रहा ओम ना वो राम पंडित जी रोम को। ब्रीम स प्रणाम है और बुद्धाय ब्राह्मणों को, पंडित जियों को जो ऐसी शिक्षा फिर वो जो दे पंडित रहे जी हैं। ने बोला आपको शनिवार मंदिर जाना है। हाँ जाएंगे जी। तेल चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। नहीं तेल नहीं चढ़ाना, तेल तो चढ़ा दिया, अब 10 मिनट भगवान के सन्मुख बैठो, बैठो, शनि देव को बोलो ओम प्राम प्रोम प्रीम स शनिचराय नमः। कह रहे 108 बार आप ये मंत्र पढ़ो, शनि भी राजी हो गए। अब यहाँ पे तो बात होती है जी, नीलम पहन लो, पुखराज पहन लो। अलग अलग ज्योतिष अपने अपने तरीके से अपना अपना सामान बेचने की बात कर रहे हैं। वो गलत है ना।
सबसे बड़ी मंत्र शक्ति और हवन। हवन की अग्नि में इतनी शक्ति है, वो आपके सारे दोषों को जला सकती है, इतनी शक्ति है उसमें। बट वो तो ब्राह्मण ही करेंगे। हाँ, ब्राह्मण का मंत्र में दम है, सामग्री शुद्ध है, और देखो उनमें मुझे जाता लगता है। है आज देश को, सारे देश को ब्राह्मण पे काम करने की जरूरत है। हम्म। अगर हमारा ब्राह्मण विद्वान होगा, हाँ, अगर देश अपने ब्राह्मण आप बढ़ जाएगा। सुख होगा, हाँ। अगर ब्राह्मण का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होगा, हाँ, अगर ब्राह्मण के घर पे अच्छी रोटी खा रहा होगा, फिर वो ब्राह्मण भगवान की व्यवस्था भी ठीक करेगा, ये तो है ही है, उसका मंदिर भी ठीक होगा, साफ सफाई भी ठीक होगी, वो बिल्कुल। श्रद्धा भाव से अच्छे पूजा कराएगा। ब्राह्मण को तो अपनी टेंशन है, शाम को मैंने रोटी कहाँ से खानी है। कहाँ कहाँ, सही बात है। ब्राह्मण बहुत दिखता कब एकादशी आएगी, कब पूर्णिमा आएगी, कब मावस आएगी, तो ही ब्राह्मण को कुछ मिलेगा। सही बात है। भूख तो वो तीनों टाइम लगती है। रोटी से ही निकल पा रहा, आगे क्या करेगा वो? पहले उसको रोटी से ही निकलने का। मजाक सा बना के रख दिया लोगों ने। हाँ, ब्राह्मण का मजाक। ए पंडित, आप शादियों में कभी जाना, खास करके ये कैमरे वाले तो इतना, मैं क्या बताऊँ आपको। ए पंडित, हमारे हैं कहीं ऐसे, वो नाम लेके बोलते हैं पंडितों का। मुझे तो, मैं तो हमेशा इस चीज़ में, मेरे पिताजी बड़े कट्टर थे इस काम में, जी बहुत कट्टर थे। जी। मेरे पिताजी के पास कोई सीखने वाला भी आया ना, उसको भी नहीं बोलने देते थे ऐसे वो किसी को। ओए, ये क्या बोल रहा है, पंडित जी बोल। और वैसे मेरे पिताजी कहते थे कि 3 जनों का नाम तो कभी नहीं लेना चाहिए, एक तो आपके गुरु का, पंडित जी का, और एक नहीं लेना चाहिए पत्नी को पति का। आज तो सीधे कह के बोलती हैं, और पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। आपको पता है माता सीता जी राम जी को क्या कह के बोलती थी, बताइए? करुणानिधि। 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 सीता जी राम जी को करुणानिधि कह के बोलती थी, हैं? अच्छा, गुरु का भी नाम नहीं ले सकते। ना अपने गुरु का, ना गुरु का, ना पति पत्नी का ले, और ना पत्नी पति का ले। हाँ, वो कहीं गए हैं, वो आएंगे, वो बोलते, वो, हाँ। आवाज भी लगाते, मैंने बोलते, सुनो। मैंने आज तक नहीं देखा मेरे माता जी ने मेरे पिताजी का नाम लिया हो, या पिताजी ने मेरे माता जी का नाम लिया हो, आज तक नहीं मैंने सुना। और अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटे का नाम ही नहीं लेना चाहिए। उसका पेट नेम रख लो। ऐसे करने से जो बताया गया कि आयु कम होती है। देखो, ग्रंथों में कुछ लिखा है, कुछ ना कुछ तंत्र तो होगा ही जी। देखिए, बहुत सारी समस्याएं लेके ना लोग आपके पास पहुंचते होंगे। अब हर किसी समस्या का अलग अलग समाधान होता है। आजकल एक समस्या बहुत बड़ी है डिप्रेशन की। डिप्रेशन की समस्या का क्या हल होता है वैदिक धर्म में? मैं बताता हूँ आपको। डिप्रेशन होगी, एंजाइटी होगी, ये पता क्या है? ये बुद्धि, जब बुद्धि बंदे की काम नहीं करती तभी डिप्रेशन होएगा ना। तो बुद्धि का मालिक कौन है? बुद्ध। बुद्ध कैसे ठीक होगा? एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा जो रिलेट करोगे आप। बुद्ध हरे रंग को बोलते हैं, हरा रंग बुद्ध है। तो आप, अगर आपको डिप्रेशन है, सुबह उठो आप, और सुबह सुबह अपनी आंखों से हरियाली देखो। देखो खेत खड़े हैं, हरी हरी घास खड़ी है, हरी घास पे चलो। 80% बुद्ध तो वैसे ही ठीक हो जाएगा आपका। वो बुद्ध ठीक होगा, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। अब रात को 11 बजे सो रहे हैं जी, सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, हरियाली जो देखने का टाइम है वो हमने सो के वेस्ट कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ जीवन में कोई एथिक्स है ही नहीं, कुछ मोरल्स है ही नहीं, तो ख़राब हो जाएगी बुद्धि। तो अगर डिप्रेशन दूर करना है तो बुद्ध को सही कर लो। वो जो आप बोले ना, ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स बुद्धाय नमः, ये भी डिप्रेशन को दूर करता है ये मंत्र, इससे डिप्रेशन दूर होता है। और अगर सही उपाय करना है, बुधवार के दिन इलायची जो होती है ना, छोटी वाली जो इलायची होती है, ज़्यादा मात्रा में चढ़ाओ थोड़ा, उनको अपने हाथ से खुशबू आए उनमें से बढ़िया, ठीक है। दोनों हाथों से भगवान शंकर को पहले जल चढ़ा दो, जल मंत्र बोल के। वैदिक मंत्र है, वैसे वैदिक मंत्र ऐसे बोलना तो चाहिए नहीं, बट अब पता नहीं मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, बोलूँ क्या ना बोलूँ। नहीं, भले के लिए बोल सकते, भले के लिए बोल सकता हूँ। तो मंत्र बोलो, ओम शम भवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च, ये मंत्र बोल करके और जल चढ़ा करके, और उसके बाद वो खुशबू आनी चाहिए उन इलायचियों में से बुधवार के दिन, और वो करो भगवान शंकर को अर्पण। महक जाए शिवलिंग, देखो फिर कैसे आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, इलायचियों का पूरा रस निकाल के। हाँ, मतलब खुशबू आए बढ़िया उनमें से। जी।
और है ज़्यादा लेनी चाहिए मात्रा में। देखो उपाय ना 3 लोगों के लिए होते हैं, मैं बताऊँ। एक होता है जैसे जो गरीब हैं, वो तो चाहे एक चढ़ा दे उसका तो उसमें काम बन जाएगा। एक थोड़ा मिडिल क्लास होता है, वो 50-100 ग्राम चढ़ा सकता है। अगर थोड़ी इलीट क्लास है, आपका करोड़ों का काम है, महीने में 2-4 करोड़ का रहे हो तो बोरी चढ़ाओ ना एक, जी पता चले कि भगवान शंकर के मंदिर में कुछ चढ़ा है। तो इस चीज़ का बड़ा ये रोड़ा भी तो ये है ना, क्योंकि देखो जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं महामृत्युंजय का, मान लो किया, एक नॉर्मल सी बात है, हमारे ग्रंथों ने कहा है कि अगर गरीब का करा रहे हो ना तो मिट्टी के कलश से कराओ। अगर थोड़ा ठीक ठाक बंदा है उसका तुम कराओ तांबे से। अगर इलीट क्लास है तो उसके लिए सोने का कलश रखो। अब जो बंदा सोने का कलश रखने की हिम्मत रखता है वो मिट्टी का रखे, तो भगवान फिर उसको वो मिट्टी का ही फल देंगे, वो सोने का फल नहीं देंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मिट्टी वाले को तांबा रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। बिल्कुल मेरा बिल्कुल कट है इस चीज़ में। अगर मिट्टी की है तो मिट्टी का रखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर सोने के रखने की हैसियत रखते हो और रख मिट्टी का रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है। कुछ एक सवाल है हमारे पास, जी चाहूँगा आप जरा जवाब जल्दी दे दें। जी छोटे जवाब दें आप, जी। ताकि लोगों को उनके सवालों के जवाब मिले जाए। जी। वेदों में ज्योतिष कैसे शुरू होता है? वेदों में ज्योतिष शुरू होता है जी। वेद ज्योतिष जो है, जब ये संसार सृष्टि उत्पन्न हुई तो तभी से सब कुछ शुरू हो गया। जैसे हमारी जो पृथ्वी है ये एक ग्रह है, ये भी एक ग्रह है। सूर्य है वो भी एक ग्रह है, चंद्रमा वो भी एक ग्रह है। तो ये सब इकट्ठे तो हुए ना, तो उनके साथ ये रिलेट करते हैं चीज़ें। जब से सृष्टि बनी है तब से ग्रह बने हैं, और ग्रह बन गए तो समझ लो ज्योतिष बन गई है। क्या आज भी वेदों की बातें काम करती हैं? बिल्कुल 100% करते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर इंसान मनुष्य वेदों के हिसाब से चले तो दुख पाए ही ना। चारों वेदों में क्या खास है? चारों वेदों का अलग अलग है। जैसे ऋग्वेद है वो ऋचाओं की बात करेगा। जी उसके बाद आपका सामवेद है, गायन नृत्य वगैरह ये चीज़ें चलती हैं उसमें। उसके बाद अथर्ववेद है, उसमें थोड़ा जड़ी बूटियाँ, इन चीज़ों का कैसे, कौन से नक्षत्र में किस जड़ी बूटी को कैसे सेवन करना चाहिए। और अंत में आता है ये यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन ज़्यादा आता है। वेदों से हमें क्या सीखना चाहिए, क्या ये सीख वेदों देते से हैं? हमें जीवन जीने की कला और भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुंदर मार्ग कौन सा है वो सीखना चाहिए। वेद जो है ना हमें भ्रमों से बाहर निकालता है। बाकी चीज़ें आपको भ्रम में डाल देंगी। ये चढ़ा दिया जी, जल प्रवाह कर दो जी, ये कर दो, वो नहीं। वेद वो नहीं कहता। वेद कहता है अग्नि की पूजा करो, ठीक है, सृष्टि के कण कण में भगवान को जानो, ईश्यवास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये वेद कहता है। वेद कहता है ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहू राजन्या कृता उरुदस्या पदभ्याम क्षुद्रो जाए, तो ये वेद कहता है। चंद्रमा मनसो जा चक्षु सूर्यो जाए श्रोताद्वाश प्राण मुखाद गिन जाए, तो ये वेद कहता है कि चंद्रमा को समझो, चंद्रमा मन है, मन को समझो। तो वेद तो, मैं अगर इन चीज़ों में हम छेड़े तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा काम। ऋषियों ने कौन कौन से ज्ञान दिए? ऋषियों ने हर चीज़ का ज्ञान दिया है हमें। जीवन जीने की कलाएं ऋषि ने सिखाई हैं, आपके रिलेशनशिप्स ऋषि ने सिखाए हैं, आपने कैसे अपना जीवन दिनचर्या करनी है वो सिखाया है, कैसे लोगों का भला करना है वो ऋषियों ने सिखाया है। अपने मन का त्याग करके, अपने शरीर का त्याग करके कैसे लोगों को, आपने दधीची ने क्या किया था, अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। किसके लिए कर दिया? ताकि उस राक्षस को वध कर सके इंद्र, है ना। और ऐसे राजा शिवी ने क्या किया, उन्होंने अपने शरीर का दान कर दिया। ये किसने सिखाया? आज हम जो देखने पड़ रहे हैं, जब सब ऋषियों का ही दिया हुआ ज्ञान है, उन्हीं के हम चल रहे हैं उनके ऊपर ही। रामायण में ग्रहों का क्या रोल था? रामायण में ग्रहों का पूरा रोल था। जब भगवान राम गए हैं वन में, वनवास में काटा है, पत्थरों में चलते, तो ग्रहों का ही रोल था सारा उसमें। जो ग्रह विपरीत उस टाइम हो गया, उसने विपरीत फल दिया अपना। लेकिन अंततः भगवान राम ने रावण को मारा और उनको यश, मान, इज्जत, और जो भी आज हम भगवान राम को पूजते हैं, सारी दुनिया राम की मानती है। तो कोई चीज़ लेके आती है अपनी लाइफ में तो कुछ ना कुछ हमें जब जाती है, अगर हम अपने एथिक्स पे अच्छे हैं तो अच्छा ही देके जाएगी बाद में वो। महाभारत में ज्योतिष कैसे जुड़ा है? महाभारत में ज्योतिष का जुड़ने का ये है कि जैसे अगर पांडवों की लाइफ को देखें, सुख नहीं मिल पाया उन्होंने। राज्य के अधिकारी होकर भी वन वनों में जो घूमते फिरे हैं वो, उनके साथ इतना, ये सब ग्रहों का ही योगदान के कारण सब हुआ है। ग्रहों का पूरा पूरा योगदान है इस चीज़ में।
क्या कर्मों से भाग्य बदला जा सकता कर्म से बिल्कुल भाग्य बदला जा सकता है। ये जो अपने हाथ है ना, है? जी। ये आपका भाग्य बदल सकते हैं। इन हाथों से आप क्या चीज़ें टच कर रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो, अगर इन हाथों से आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो क्यों नहीं आपका भाग्य बनेगा। भगवान कभी किसी का रखते नहीं है। आज आपने भगवान को कुछ दिया है तो पता नहीं अनंत गुणा। अब मैं आपको एक थोड़ी सी लंबी बात खींच दूंगा। जी जी आज मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे मान लो कुछ पैसों की ज़रूरत है, आपने मेरी आज मदद करी, जी मेरे मन में क्या भावना आएगी कि एक दिन जब इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं पता नहीं इनको क्या दे दूंगा। मेरे मन में ये भावना है। तो वो तो भगवान है जी। कि इसने अपना समय टाइम निकाल कर, ये कहीं और भी जा सकता है लेकिन ये मंदिर में आया है ना। तो इसको टाइम पे फिर जब कुछ होगा तो ये। कुंडली में कर्म का असर कैसे दिखता है? कुंडली में कर्म का असर दिखता है आपके दोषों से। आप काल सर्प दोष में पैदा हुए हो, जी आपका नक्षत्र क्या है, जी आप गंडमूल हो, आप पंचक में पैदा हुए हो, तो ये जो एक बारी कुंडली में दोष आ गया तो वो तो आ गया, वो कर्मों के कारण ही आया है। योग विद्या, योगों से भी ग्रहों के ऊपर असर पड़ता है? इसका गरुड़ पुराण में है, इसका बहुत बड़ा। जी हालांकि गरुड़ पुराण का जिक्र हम ऐसे करते नहीं हैं क्योंकि आपको पता ही है जी जी जी। गरुड़ पुराण कब पढ़ा जाता है। उसमें है ये चीज़ कि आप अगर अपने मन को योग से साधन करते हो ना, तो आपको ग्रह तंग नहीं कर देंगे, ग्रहों से बचे रहोगे आप। आयुर्वेद और ग्रहों में क्या रिश्ता है? बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता। क्योंकि एक तो आयुर्वेद को जानने वाले जो हैं, जिसको हम देसी डॉक्टर भी बोल जी देते जी हैं या देसी हैं, इनका बड़ा ज़बरदस्त चलता है। क्योंकि किस समय कौन सी जड़ी बूटी तोड़नी है, किस नक्षत्र में कौन सा पत्ता तोड़ना है, अच्छा, इसका भी विवरण है? हाँ उसका विवरण है। इसके लिए आप रावण संहिता जी। में बहुत इसमें विस्तृत जानकारी है, उसमें रावण संहिता में इस चीज़ के बारे में। व्रत रखने से ग्रह शांत होते हैं? व्रत रखने से ग्रह 100% शांत हो सकता है अगर व्रत उसी हिसाब से, जैसे किसी का मंगल खराब है तो अगर मंगल का व्रत रखा जाए हनुमान जी का, तो मंगल ग्रह बिल्कुल शांत होता है, वो आपको असर नहीं करेगा। फिर शादी में कौन से ग्रह देखे जाते हैं? सबसे पहले मंगल देखा जाता है शादी में। मंगल का बहुत रोल है। मांगलिक तो नहीं है, कन्या या वर में से अगर कोई मांगलिक निकल गया तो मेरे हिसाब से तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन विषम परिस्थितियों में देखा जा सकता है कि शनि कहाँ बैठा है, शनि की दृष्टि क्या बोल रही है, मंगल को नष्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, उस हिसाब से हम आगे चल सकते हैं। वो एक थोड़ा विस्तृत विषय है। क्या आत्मा बार बार जन्म लेती है? आत्मा तो एक ही है, वो शरीर बदलती रहती है। शरीर बदलता है? वो आत्मा तो भगवान का अंश है ना। देखो, आत्मा सो परमात्मा, हम भगवान के ही शरीर में से निकले हैं और एक दिन भगवान के शरीर में समा जाएंगे। लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं उसके लिए उसको बार बार अपना शारीरिक जो है शरीर अपना बदलना पड़ता है। मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए? मोक्ष पाने के लिए आपको अपनी इच्छाएं जो हैं वो या तो उनको अच्छी तरह से पूरी कर लो कि आपको कल अगर आप मर जाओ तो आपके अंदर इच्छा ना बाकी रहे कि मेरा ये काम रह गया, वो मोक्ष है मेरे हिसाब से। मैं उसको ही मोक्ष मानता हूँ। सूर्य हमें क्या सिखाता है? सूर्य हमें सिखाता रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी। रेगुलर, अपने काम पे रेगुलर रहो। सुबह आओगे अपने काम पे ढील मत करो, जो कर रहे हो, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं छुट्टी मत करो, ये सूर्य सिखाते हैं। शनि का क्या महत्व है? शनि का महत्व है न्याय से। शनि जो है, आपने जैसे कर्म किए हैं ना उसका फल जब शनि की दशा आएगी ना तब भोगोगे आप। फिर कहते हैं ना 7.5 आ गई, ढैया आ गया, ये आ गया, तो वो वही है जो आपने पहले किया है। तो जब शनि का टाइम आ गया फिर उसका बताएगा फिर आपको कैसे हुआ है। जन्म नक्षत्र कैसे पता करें? जन्म नक्षत्र पता करने के लिए आपको उस टाइम पे क्या नक्षत्र, जैसे इस टाइम क्या नक्षत्र चल रहा है, इस टाइम जो बच्चे का जन्म हो गया, ये 4 चरणों में होता है। जी। नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो किस चरण में हुआ ये भी मैटर करता है, उससे उसका नाम भी निर्धारित होता है। नक्षत्र का स्वभाव कैसे होते हैं? नक्षत्र का स्वभाव अलग अलग होता है क्योंकि 27 नक्षत्र है ना ये, हर किसी का अलग अलग होता है। हर किसी का अलग अलग स्वभाव होता है। लेकिन कुछ नक्षत्र जो है ना किसी चीज़ के लिए अच्छे होते हैं, किसी चीज़ के लिए बुरे होते हैं। जैसे पंचक नक्षत्र है, उसमें वो पुराने लोग बोलते थे कि वो मंजा नहीं बुनना, लेंटर नहीं पाना, ठीक है, वो पंचक का होता है।
आप अगर थोड़ा सा इसमें और देखोगे, आप पूछ के करते हैं ना कि पंचक लेंटर पाना है, पंडित जी पंचकां चलती हैं, या कोई जब कोई मृत्यु हो जाती है उसमें भी पंचक को जैसे है देखा जाता है। एक मैं आपको बताता हूँ, एक योग बनता है कई बारी, उसमें क्या होता है कि गंडमूल भी आ जाता है, पंचक भी आ जाती है, और काल सर्प दोष भी अगर आ गया। अगर आज से 200 साल पहले ऐसे दोष में कोई बच्चा पैदा हो गया ना, तो पंडित जी के पास जाएगा, पंडित जी ये देखिए कुंडली। पंडित जी बोला भाई 12 साल तक इस बच्चे का मुंह मत देखना। तो वो क्या करते थे, वो किसी को पानी में तरवा दिया, कि कितनों के साथ ऐसा हुआ है। आज के ज़माने में ये नहीं है। शास्त्रों में ना सप्त ऋषि की बात होती है। सप्तऋषि जी, सप्त ऋषि, सप्त लोग, ये कौन है सप्त ऋषि और क्या थे? सप्तऋषि जो है आदि ऋषि बोलते हैं जिनको, जो 7 ऋषि हैं, इनके अलग अलग इनकी विद्याएं हैं, अलग अलग तरीकों इन्होंने अपने शरीर को साधा है, और अलग अलग तरीके से इन्होंने ज्ञान दिया है। जैसे भारद्वाज ऋषि हैं, जी अब एक ब्राह्मणों की गोत आती है भारद्वाज, वो सप्तऋषि हैं। अत्रि, गौतम, सो सृष्टि को चलाने वाले सप्त ऋषि है। ऋषियों की भगवान मानते हैं। जी जैसे गौतम ऋषि ने पूरा समुद्र पी लिया था। गौतम ऋषि की तो पत्नी थी अहिल्या, जो वो, लेकिन उनसे हुआ है। बाकी जो देवते और राक्षस, ये ऋषि की संतान है। मैं थोड़ा सा इसमें विस्तृत में आपको बताता हूँ। कद्रु इनकी माँ थी, विंता है, जी दिति और अदिति। दिति राक्षसों की माँ और अदिति देवताओं की माँ। इनके पति का नाम है ऋषि कश्यप। जी ठीक है। कश्यप की शादी इन 2 जनियों से हुई थी, अदिति से और दिति से। अदिति ने कश्यप ऋषि के साथ जब संबंध बनाए, वो टाइम और समय देखकर बनाए कि रात को इस टाइम जी ये हमने आपस में समागम करना है। जी वो समय भी वो देखा उन्होंने, और वो दिन भी देखा, तिथि भी देखी। तो जो उनसे संतानें हुई वो सब देवता बने। जी ये सब जितने इंद्र, वरुण, ये सब अदिति और ऋषि कश्यप की संतानें हैं। जी ठीक है। तो वो जो दिति थी, दिति ने जानबूझ करके गलत समय पर संबंध बनाए। जैसे संध्या के समय पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, जी एकादशी को नहीं बनाना चाहिए, संक्रांति को नहीं बनाना चाहिए, कोई त्योहार हो तब नहीं बनाना इसका चाहिए, भी विवरण है शास्त्रों में? मंगल और क्या। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कैसे रिलेट करती हैं, वेदों की बातें हैं ये कोई लाल किताब की बात थोड़ी ना है, ये वेदों की बातें हैं। तो ये शास्त्र आपको बताएगा ये नहीं कोई। शास्त्र कौन सिखाएगा? ये सीखने चाहिए, वैसे पढ़ना पड़ता है, कब पढ़ना आपको रिश्ता बनाना है? हाँ, दिन वार तिथियों पे नहीं बनाना। बिल्कुल नहीं बनाना। अगर उस टाइम पे आपकी संतान होगी तो वो आप एक बात सुनो, आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो बहुत बढ़िया आपका आज्ञाकारी है, आपकी बात मानता है, वो पिताजी पिताजी करते हैं। जैसे आप अपने पिताजी के कितने गुण गाते हो, क्योंकि आप उस टाइम पे आए हो जिस टाइम पे सही समय था। जी आज मैं अपने पिताजी के गुण गाता हूँ, आज मुझे अपने बच्चे में अच्छा दिखता है कि हाँ यार ये मेरी बात मान रहा है, ठीक है, मेरी बेटी एज से है। तो ये समय की बात होती है। अगर आपने गलत समय पे बनाया, अभी एक बच्चा ये हो गया, आप कह रहे हो बेटा इधर आ, वो उधर जा रहा है, फ़ोन मत देख, वो आपको ही घूर रहा है, ये मत खा, वो नहीं खा रहा है, इधर मत जाने, वो आपकी बात मान, उल्टा चल रहा है वो, तो आपने उसकी नींव ही गलत रख दी। तो ये मैं आपको उसी के ऋषियों की जो आप बात कर रहे हो ना, उसी का है ये चक्कर यहाँ से। तो उससे फिर वो जब वो हुई तो उसने गलत समय पर, संध्या के समय पर उसने संबंध बनाए उनके साथ, तो फिर उनके वो राक्षस पैदा हुए। फिर तो वहाँ से राक्षस को वहाँ से राक्षस पैदा हुए। यज्ञ से क्या मिलता है? यज्ञ से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषों से प्राप्ति होती है। लेकिन यज्ञ पता क्या, आपका नॉर्मल हवन को यज्ञ समझ रहे हो आप? क्या यज्ञ फर्क पता क्या होता है? जी यज्ञ तो बहुत बड़ी चीज होती है। एक हमने हवन कुंड बना के वो तो हवन है, लकड़ियां डाली ऊपर से, वो तो आपने मंत्रों का वो महामृत्युंजय वो हवन अनुष्ठान, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाया, उसका 10वें हिस्से का हवन कर दिया। हवन और ये यज्ञ यज्ञ में थोड़ी क्या ना फर्क होता है? यज्ञ थोड़ी है। यज्ञ तो होता है जैसे शतकोटि यज्ञ है, शतचंडी यज्ञ है। आपने अश्वमेध यज्ञ का नाम सुना है?
वो यज्ञ होते हैं, वो कह रहे उच्च उस भगवान कोटि के ने हैं। घोड़ा छोड़ा था। हाँ, वो उच्च कोटि के यज्ञ वो होते हैं, उच्च कोटि के यज्ञ आज भी बोलते होते हैं। हैं ऐसे यज्ञ। मुझे तो लग रहा है ना, आज मैं कोई देख रहा एक पीछे जो मैं सुना था बठिंडा में एक हुआ था, वो शतचंडी यज्ञ, उसमें चंडी के 100 हवन कुंड बनते हैं और चंडी का ही उसमें हवन होता है, और उसमें एक यज्ञ पर 5-5 ब्राह्मण बैठते हैं। देखो कहाँ पर बात पहुँची है वो। शतचंडी यज्ञ बोलते हैं। आगे टाइम ऐसा लेके आओ कि हमारे देश में ऐसे यज्ञ हों, और क्या कोई पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर अटैक कर ले और ऐसा चल रहा हो यज्ञ, साक्षात माँ चंडी उधर जाके लड़ेगी, इतनी शक्ति है। ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ होता है, शतचंडी यज्ञ होता है, दंत कोटि यज्ञ होता है, वाजपेय यज्ञ होता है, ऐसे यज्ञ होते हैं। एक यज्ञ होता है उसमें सब कुछ ही दान कर देते हैं, जो आपके पास है सब ले जाओ। राजा बलि ने भी कह दिया। राजा बलि ने कितने यज्ञ करे, है ना। मंत्रों का जाप कैसे करना चाहिए? मंत्र का जाप करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जब आप मंत्र का जाप कर रहे हो, सबसे पहले तो नहा करके शुद्ध कपड़े पहन के बैठना चाहिए। कपड़ा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं छेद ना हो कपड़े में, साफ़ सुथरा वस्त्र होना चाहिए। आसन आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। जिस आसन को आपने ग्रहण कर लिया वही आसन आपको सदैव रखना चाहिए। जहाँ बैठो उसी आसन को लेकर के आप बैठो। उस आपको पंचपात्र साथ में रखना चाहिए, ठीक है। और आचमन सीखना चाहिए, आचमन के मंत्र सीखने चाहिए। और जब आपको मंत्र जाप करते हुए 5 कोई भी चीज़ हो गई, छींक आ गई, डकार आ गई, खांसी आ गई, गैस बाहर निकल गई, ये दोष होते हैं। अगर इनमें से एक भी दोष आ गया तो मंत्र उसी टाइम भ्रष्ट हो जाएगा। तो आपको फिर अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है पवित्र के साथ। फिर मंत्र बोलना पड़ता है, मैं पित्र पित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाह्या भयंतरे शुचि, ठीक है। और उसके बाद केशवाय माधवाय गोविंदाय नाम नमः करके आचमन करके फिर दोबारा आप मंत्र जाप शुरू कर सकते हो। लेकिन अब आम लोगों ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, इस चीज़ की नॉलेज है ही नहीं, है ना, तो वो दिक्कत करती है। तो अपना एक बात का और ध्यान रखना है, कौन सा मंत्र कब पढ़ना है इसका भी ध्यान रखना है। समय निर्धारित होना चाहिए और दिशा निर्धारित होनी चाहिए। आपने उत्तर बैठना है, दक्षिण मुख होकर बैठना है, पूर्व मुख या पश्चिम मुख कहीं भी होकर बैठ सकते हो आप। वो मंत्र पे डिपेंड करता है कि मंत्र कौन सा है। तंत्र क्या होता है? तंत्र होता है सिस्टम। सिस्टम को इंग्लिश तंत्र को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम से किसी चीज़ को खराब करना या सही करना उसको तंत्र बोला जाता है। तंत्र को वेद में कैसे देखते हैं? तंत्र को वेद में देखा जाता है किसी अच्छा करने के लिए, बुरा करने के लिए नहीं देखा जाता। लेकिन आज तंत्र का प्रयोग बुरे में हो रहा है। और तंत्र विद्या तो भगवान शिव की दी हुई है माता पार्वती को। गुरु क्यों जरूरी होता है? गुरु जितना माता और पिता जरूरी होते हैं उनसे भी ज़्यादा गुरु जरूरी होते हैं। माता पिता ने तो एक बार जन्म दे दिया, ठीक है, कर्तव्य ख़त्म हो गया। गुरु का कर्तव्य तो जब तक प्राण नहीं निकलते तब तक चलता है। अगर आपके जीवन में अच्छा गुरु है, समझ लो आपका जीवन सार्थक हो गया। गुरु तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। गुरु से क्या मिलता है? सब कुछ गुरु से ही मिलता है। सबसे पहले तो ज्ञान ही मिलता है। ज्ञान क्या होता है? जिससे हमें हर चीज़ की नॉलेज पता हो। एक होता है अज्ञान, एक होता है विज्ञान, एक होता है ज्ञान। ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो हमें गुरु से ही मिलता है। गुरु दक्षिणा क्या होती है? गुरु दक्षिणा, जो गुरु को इच्छा हो उसको पूरा कर दे उसको गुरु दक्षिणा बोलते हैं। गुरु मांगे ना मुँह से, पता होना चाहिए शिष्य को गुरु को मुझसे चाहिए, वो दे दो गुरु को, फिर देखो। हम गुरु जी को छुट्टे पैसे देते हैं जाके। हाँ, गुरु जी की इच्छा कोई भी पूरी नहीं करना चाहता। ये तो अज्ञान है ना। फिर जिस दिन आपने गुरु के मन को पढ़ लिया ना, गुरु मुझसे क्या चाहता है, उस दिन पार है बेड़ा। गुरु की थापी मड़ी सी लगी, पार हो जाओगे, भगवान दिख जाएंगे उस दिन। गुरु तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो गुरु तत्व सबसे बड़ा मानता हूँ। सबसे बड़ा तत्व गुरु तत्व है। आप पैसा कमाने से देख लीजिए, जिसने आपको पैसा कमाना सिखाया है उससे बड़ी कोई चीज़ हो सकती है इस कुछ दुनिया नहीं में? हो सकता। वो गुरु है। गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु कोई भी हो सकता है। आपकी उसमें श्रद्धा और आस्था कितनी है। किसी भी धर्म लेकिन का हो, वैसे किसी भी जाति का वैसे नहीं, ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए। देखो अलग अलग है ना, जैसे जितनी भी जातियाँ उसको ब्राह्मण गुरु बनाना चाहिए, ब्राह्मणों को सन्यासी गुरु बनाना चाहिए, ब्राह्मण को सन्यासी गुरु बनाना चाहिए, और बाकियों को ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए। ब्राह्मण गुरु का अधिकारी कोई और नहीं है ब्राह्मण के अलावा। अगर वैदिक सनातन धर्म की बात करें तो आज तो हर कोई बन रहा है, पता ही है आपको। लेकिन असली गुरु का, क्योंकि वो मंत्र पढ़ा आपने, सुना वो अपने
नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इसका अल्टीमेट अर्थ यही है। आप कोई भी मंत्र बोलते हैं ना, मैं आगे से चुप कर जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं। इसी तरह हमारे लोग हैं, मंत्र अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है मंत्र सुन के, आपका मन करता है कि मैं भी बोलूं। अब वो बोल ही नहीं सकते क्योंकि गलत बोला जाएगा, उच्चारण सिखाने वाला कोई नहीं। हाँ, उच्चारण की तब बड़ा महत्व। मेरे पिताजी बड़ी चीज़ इसको मानते थे। जी बोले मंत्र का उच्चारण गलत हो गया ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे पिताजी बोलते थे कि उच्चारण मेरे को सही चाहिए, चाहे मंत्र तू कम बोल दे, 10 की जगह पे तो 2 बोल दे, वो तेरा चल जाएगा, लेकिन मुझे उच्चारण शुद्ध चाहिए। पितर दोष क्या होता है जी? पितृ दोष होता है जी जब आपके घर में कोई ऐसी एंटिटी है जो किसी चीज़ से तरस रही है, वही पितृ दोष है बस। जैसे कहीं कोई ऐसी एक्सीडेंट में कोई मर गया, या कोई पितृ बुजुर्ग जो आपके जठेरे बड़े बड़े उनकी पूजा नहीं हो रही है और वो आपसे मांग रहे हैं, हाँ, वो पितृ दोष बना देंगे आप। इसका समाधान कैसे होता है? पितृ गायत्री सबसे बड़ा समाधान होता है। पाठ होता है इसका? पितृ गायत्री का पाठ होता है, मंत्र होता है उसका। मंत्र होता है? हाँ, वो 1.25 लाख मंत्र का जाप होता है। ब्राह्मण करता है? ब्राह्मण ही करता है, कितने जिसको दिन का नॉलेज होता है। है? ये अनुष्ठान चलता है 7 दिन कम से कम। 7 दिन? 5 या 7 ब्राह्मण करेंगे और 7 दिन का अनुष्ठान होता है। लास्ट वाले दिन उसका हवन पितर होता दोष है, ठीक हो जाता पितृ दोष खत्म हो जाता है। है। कुंडली में स्त्री ग्रह कौन से होते हैं? चंद्रमा, शुक्र, ये स्त्री ग्रह हैं। देवी की पूजा क्यों करनी चाहिए? देवी तो सब कुछ है। सांब सदा शिवाय नमः, जी उमा महेश्वराय नमः। देवी से ही सब कुछ चलता है। जैसे भगवान शंकर है ना, वो समुंदर है, और जो उसकी लहरें हैं ना, वो देवी है, वो माँ पार्वती है। समझ रहे हो? ये दोवें एक ही हैं, फर्क कोई नहीं है। देवी ही शंकर हैं और शंकर जी ही देवी हैं। राहु क्या हमेशा बुरा ही होता है? नहीं, राहु बुरा हमेशा नहीं होता। हाँ, थोड़ा पाप ग्रह तो उसको हम बोलते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। शनि से फायदा हो सकता है? बहुत फ़ायदा हो सकता है। शनि तो जितना फ़ायदा देगा इतना तो कोई भी नहीं देगा। अगर आपने कर्म अच्छे कर रखे हैं और शनि की दशा आ गई है, देखो फिर शनि का फ़ायदा, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी जीने का। धर्म और ज्योतिष साथ चल सकते हैं? बिल्कुल, धर्म और ज्योतिष तो एक दूसरे के पूरक हो गए ना। अब देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपका मंगल खराब हो गया, जी मैंने आपको बोला आपका मंगल खराब है, पंडित जी उपाय बताइए। भाई तू ऐसे करना, 7 मंगलवार ना गौ माता को गुड़ खिला दे, एक पिस्सी। तो आप गौ माता को गुड़ खिला रहे हो, वो धर्म नहीं हो गया? तो बताया किसने? ज्योतिष ने, देख के कुंडली में। तो ज्योतिष तो सीधी सीधी रिलेट कर गई ना धर्म को। रात में कौन से ग्रह असर डालते हैं? रात में आपको असर डालेगा शुक्र, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा आपकी। ज़्यादातर शुक्र, केतु, राहु जो हैं, ये रात को एक्टिव हो जाते हैं। अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी नींद के लिए सबसे बढ़िया है कि आपको एक योग निद्रा होती है, वो करनी चाहिए। पता है आपको उसकी विधि क्या है? बहुत सुंदर है। सबसे पहले तो आप 20 मिनट कम से कम इस काम के लिए निकालो। जी रात को सोने से पहले हाथ जोड़ो, जिस भी इष्ट को, देवता को मानते हो। एक पत्थर चुन के लाना कहीं से, वाइट। उस पत्थर को अपने सिरहाने रखो हमेशा। रात को सोने से पहले उस पत्थर को ऐसे मुट्ठी में बंद करो, और मुट्ठी में बंद करके अपने भगवान से बोलो कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आज मैंने जो भी कर्म किए हैं वो मैं सब आपको अर्पण करता हूँ। अगर मेरे से किसी का कुछ बुरा हो गया है उसके लिए आप मुझे माफ़ करना। अगर कुछ मुझसे अच्छा हो गया है वो मैं पुण्य आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। और मेरा जो आगे आने वाला दिन है उसको आप अच्छा रखना। वो सारी आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी सब वो पत्थर ले लेगा। उसको अपने सराहने रख के सोना। और उसके बाद योग निद्रा लो। वो कैसे लेनी है? लेट जाएं सीधा, इस पैर को सुलाना शुरू कर दीजिए मन से कि मेरा ये पैर अंगूठा सो गया है, अब ये वाली उंगली सो गई है, ये उंगली सो गई है, अब मेरा टखना सो गया है। ऐसे करके जब ये हिस्सा सुला दो, फिर उस हिस्से को सुलाना शुरू कर दो, और अंत में बोलो मेरा दिमाग भी अब सो गया है।
और आपको कब नींद आ जाएगी पता नहीं चलेगा। मुझे तो शायद ये लगता है कि शायद सुलाते सुलाते ही सो जाओगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। क्या ज्योतिष के रिलेटेड पूछना चाहते हो? ज्योतिष के रिलेटेड जी जी। कि ज्योतिष के अनुसार अच्छी नींद कैसे लेनी नहीं, चाहिए? आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई। अच्छा ये ठीक है, चलो सनातन हमें तो सोल्यूशन चाहिए। देखिए, सनातन धर्म की जो पद्धतियाँ हैं ना, वो एक ब्राह्मण ही बता सकता है। अब हमारे घरों में सुबह उठ के क्या होना चाहिए वो आप ज़रा अच्छा बता सकते जी हैं। जी मैं चाहूँगा एक विधि बता दें आप। जी समस्त सनातन धर्म में पैदा होने वाले जी बच्चे जी जी, आप वो बहुत अच्छा सुबह क्वेश्चन। से शुरू करके जी शाम तक हमें धर्म में क्या क्या करना होता है। मैं बताऊं, बहुत मुझे अच्छा भी लगेगा और जी, आपने जी, बहुत जी। मेरा फेवरेट टॉपिक आपने छू लिया है। जी आप सुबह उठो, सबसे पहले जी सबसे सुबह उठ के कुछ मत करो, अपनी हथेलियों के दर्शन करो और मंत्र बोलो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, कर बोले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर हाथों को बोलते हैं, प्रभाते प्रभाते कर दर्शनम। कर दर्शनम। ऐसे अपने हाथों को देखो, जी। आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। ऐसे हाथों को देखना। देखा, देख लिया, जी फिर इसको रगड़ो, गर्म कर लो इनको, जी। अपने चेहरे पे से लाओ। ये उठने की विधि है। सबसे पहले उठते यही काम करो आप, ठीक है? बेड पे ही, बेड पे, कहीं उठने की जरूरत नहीं है। बेड से उठते उठते ही उठते आपको उठते ही करो। हथेली को देखना है, नमन करना है, मंत्र पढ़ना है, हथेली उसके गर्म बाद करके- धरती माता पे पैर नहीं रखना। फिर क्या बोलना है? जी 3 बार ऐसे करना, जी ठीक है? अब बोलोगे समुद्र वसने देवी, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, पर्वस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। बोलिए, विष्णु पत्नी, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, नमस्तवनम, पाद स्पर्शम पाँच परचम, अक्षवस्म में। अश्वस्म वे। हाँ, इसका अर्थ ये है, हे माता, आप जल में निवास करने वाली हैं, पर्वत के समान आपके हैं छाती है, और भगवान विष्णु की आप पत्नी हैं। हे माता, मैं दुराचारी आपके ऊपर अपना पैर रख रहा हूँ, मुझे आप क्षमा कर देना। अच्छा, क्षमा मांगनी है। हाँ, क्षमा मांगनी है कि मैं पता नहीं क्या क्या दुष्टताएं करूँगा उठ के आपके ऊपर, है क्या खाऊंगा, क्या पीऊँगा, कैसे रहूँगा, जो भी करूँगा माता आप मुझे क्षमा करना। माता आपको छाती से लगा लेगी, पृथ्वी माता। फिर आपको पैर रखना है। फिर सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का ध्यान रखो। ये पता क्या होता है? वो क्या होता है? जैसे हमारी नाक में से ना दो, एक राइट साइड सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी होती है। ऐसे देखो, आपको लगेगा कि एक नाड़ी, एक में से हवा ज़्यादा आ रही है। हाँ, एक में से आती है। अगर सूर्य नाड़ी आ रही है ना तो सज्जा पैर, अगर चंद्र नाड़ी है तो खब्बा पैर, ठीक है? ऐसे पैर धरती माता पर रखना है। फॉलो कर गए? उसके बाद फिर आप अपना थोड़ा सा जो घूमना फिरना वो करो। अब लेडीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है सुबह सुबह काम में। रात को अपने पति के साथ हैं, अशुद्धता की हालत में हैं, जी नहाएंगी नहीं, धोएंगी नहीं, सीधी रसोई में आके चाय बनाने लग जाएंगी। सबसे बड़ा वास्तु दोष उससे क्रिएट होता है घर में, सबसे बड़ा वास्तु दोष। सबसे पहले उठ करके अगर अशुद्धता में हो या शुद्धता में भी हो, क्योंकि सोने के बाद शरीर मल मूत्र का घर बन जाता है जी, जी सबसे पहले नहा लेना चाहिए उसको। अगर बच्चे उठ गए हैं, बच्चों ने स्कूल में जाना है, आपके पास नहाने का समय नहीं है, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। मेरी आप बात को रिलेट कर लोगे ना, समझ लेंगे ना लोग, मुझे विस्तृत में बताने की जरूरत नहीं नहीं, पड़ेगी, समझ गया। क्योंकि फैमिलीज देख रही हैं इन चीज़ों जी, को। जी। तो अगर आपने मजबूरी है तो ये देखो कि रात को आप अशुद्ध ना हुए हो, जी ठीक है, और फिर आप मतलब रसोई में जा सकते हो, वो भी हाथ पैर का आचमन करके। जी अब तो 100% यही है कि जाते ही वॉशरूम में घुस जाओ। जी। लेडीज़ का तो कर्तव्य यही है। नहा के फिर जाना रसोई में आपने। अब लेडीज़, अब हम भी जलंधर मेन सिटी में रहते हैं, मॉडल टाउन में 11-11 बजे तक नहीं उठती लेडीज़, 10-10 11-11 बजे उठती नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई बताने वाला, वो आपकी वाली बात है, बताएगा कौन, पता ही नहीं है। जी तो जब वो नहा ली, सबसे पहले वो अपने घर का आंगन साफ करे,
पानी के साथ, वो पितर दोष नहीं रहने देगा। जी पितर दोष दोष का उसमें शमन होता है। जी जिसने सुबह उठ के अपना आंगन धो लिया, उसके घर में पितर दोष नहीं रहता। देवता पितर प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर, उस घर के ऊपर पितर प्रसन्न होते हैं। ये हो गया। उसके बाद फिर वो भगवान की पूजा करनी, सेवा करनी, घर में ठाकुर जी रखे हैं या कुछ भी है, वो अलग मैटर, उसको भी छोड़ दो। सबसे पहले देखो आपका कर्तव्य क्या है। आपके पति ने काम पे जाना है, आपके बच्चों ने खाना खाना है, उन्होंने स्कूल में जाना है, तो सबसे पहले लेडीज़ अपनी वो ड्यूटीज़ करें। बंदा नहा ले धो ले। सबसे पहले अगर सूर्य भगवान मतलब कि लाल रंग के गोले में हैं तो उनको जल चढ़ाना चाहिए और डेली। अगर एकादशी ना हो, संक्रांति ना हो और इतवार ना हो तो तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए, इन 3 का विचार करके। जी ठीक है, तो सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा दिया सबसे पहले, आपने अपना 80% काम बना लिया। और भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हुए ये प्रार्थना करनी है कि हे आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीदमम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। ये मंत्र बोलना है। और सूर्य नारायण से भगवान से प्रार्थना करें जैसे आप रेगुलर और पंक्चुअल हो, मैं सदैव अपने काम में रेगुलर और पंक्चुअल रहूँ। कोई भी ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि मैं अपने काम पे ना जा सकूँ, मैं अपने काम को ही अपना भगवान समझूँ। जिस दिन आपने अपने लोग काम से भागते हैं प्रभु, लोग काम से भागते हैं, काम को प्यार नहीं करते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अपने काम को प्यार करना सीखो। देखो आप अपने काम से प्यार करते हो, आप कोई टाइम देख रहे हो हैं? मुझ जैसे एक आम से बंदे को बिठा करके आपने बिठाया कुछ नहीं है। और आप मतलब इतना कर रहे हो बिना कोई टाइम देखे। आपने तो एक बार टाइम भी नहीं देखा, नहीं तो पॉडकास्ट वाले तो कितने बजे तो टाइम ही देखते हैं, जी क्या टाइम हो गया जी हैं। तो आप कितनी बड़ी ये सेवा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप काम को भगवान मान रहे हो। इसलिए काम ने आपको यहाँ पर पहुँचाया और आगे पता नहीं कितने करोड़ गुना और आगे आपको लेके जाएगा। ये मेरी आप बात नोट कर लेना। मैं भी ब्राह्मण हूँ और मैं भी इन चीज़ों को देखता और मानता हूँ। ठीक है, तो अपने काम को भगवान समझो। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप किसी की मजदूरी करने जा रहे हो, चाहे आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, आप बिजली वाले हो, आप प्लम्बर हो या कुछ भी हो, सबसे पहले उस जो आपको भगवान ने आपको हुनर दे दिया है उसकी कदर करो। ग्राहक की कदर करना सीख लो। जी लोग ग्राहक की कदर नहीं करते जी। वो 10-10 फ़ोन करते रहेंगे, 20-20 फ़ोन करते रहेंगे, उसका फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। जी ये गलत है। इससे नेगेटिव ऊर्जा आती है, गुरु खराब हो जाता है। जी गुरु खराब होगा तो काम में कभी तरक्की नहीं मिलेगी आपकी। जो आया उसका रिस्पॉन्स करो, उसको दो रिस्पॉन्स कि ये है। अपने काम को अपना भगवान समझना शुरू कर लो। हाँ, अगर हमने अपना फैलाव इतना कर लिया कि हम उतने योग्य ही नहीं, तो जितना भी हो सके मैक्सिमम आपको देना चाहिए। क्योंकि हमारे 10 मुख रावण वाले तो हैं नहीं, ना ही 10 हाथ हैं, काम तो उतना ही करना है ना। तो आप सुबह उठ करके जब फिर आप अपने काम पे चले जाओ, और काम पे भी जाते वक्त ये मंत्र ज़रूर बोलो, बहुत अच्छा ये रहता है। मैं तो सभी को बोलता हूँ कि ये मंत्र बोलो कि सदा भवानी दाहिने, सुना ही होगा आपने, सदा भवानी दाहिने सन्मुख आदि गणेश, सन्मत आग में भी। सन्मुख आदि गणेश, और 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये आप बोलते बोलते आप अपने काम पर आओ। जैसे घर से चले, जी ये बोलते 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 आप अपने काम पर आओ। देखो आपके काम कैसे बढ़ेगा, कैसे ग्रोथ होगी, भगवान आपके साथ रहेंगे। हाँ, घर से निकले भगवान उनको भी बोल लो, देवी देवताओं को, जी ध्यान रखना मेरा प्रभु काम पे जा रहा हूँ, घर पे कुछ लेके ही आऊँ, जी है ना। तो जब ऐसे मतलब ऐसे करते हैं तो उसमें बरकतें रहती हैं काम में। ठीक है, उसके बाद फिर अपने वाइफ को बोलो घर पे कोई भी आए खाली ना जाए। हम 1 मिनट में बोल देते हैं कल नू आई हैं, पर मांगने वाले भी ऐसे तंग करते हैं यार, बहुत तंग करते हैं। वो संतुष्ट नहीं है। आप 10 दोगे वो 100 मांगते हैं। ये मैं इस चीज़ को ठीक नहीं मानता हूँ। पर मैं इस चीज़ को भी नहीं ठीक मानता कि अगले को धुतकारो। आप बिल्कुल मत धुतकारो। अगर आ गया तो उसको दो, 10 दो, 20 दो, जितना दो। अगर लगेगी ठीक है बुजुर्ग है या कुछ है, उसको बिठा के चाय भी पिला दो, पानी पिला दो। ठीक है, लेडीज़ को ये अपना कर्तव्य पूरा मानना चाहिए। जी एक मैं पीछे से एक साधु संत की बात सुन रहा था जी, वो बोल रहे थे, हंसी वाली बात है। बोले पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहली रोटी जो बनती थी वो गौ माता की जाती थी, हैं।
और लास्ट वाली रोटी जाती थी कुत्ते की। जी बोले आज क्या हो रहा है, पहली रोटी तो घर वाले को खिला देंगे, जी। वो तो गाय की तरह रहता है, जी और वो कुत्ते वाली लास्ट वाली खुद खा लेंगी। तो ये है कि इन रोटियों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पहली रोटी गऊ माता की निकालिए की, जब बनाओगे, कौए की और हाँ, और लास्ट वाली रोटी उनकी होनी चाहिए। जी नंबर 2 पे लेडीज़ को जब भोजन बनाए, खाना बनाए, उसमें एनर्जी अच्छी रखनी चाहिए कि ये मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, अपने पति के लिए बना रही हूँ, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, शिव 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 बोल के रोटी बेलनी चाहिए, रोटी बनानी चाहिए, बड़े प्रेम से बड़े प्यार से बनाना चाहिए खाना। और पति घर पे आ जाए तो ये ना देखे कि टिंडा बनाया कि घिया बनी है, उसको ये लगना चाहिए कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए बड़ा प्रेम से भोजन बनाया। आग आप खड़े होकर देखो, गैस के आगे पता चलेगा, जब पसीना निकलेगा ना शरीर में से, कितनी मुश्किल से उसने भोजन बनाया आपके लिए। प्रेम से आप बैठ करके खाइए। पति पत्नी को कभी भी एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कभी भी नहीं करना चाहिए। पति का बचा हुआ भोजन पत्नी कर सकती है, लेकिन पत्नी का झूठा पति कभी ना खाए, ये मैटर करती है बात। जी और एक थाली में तो कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, अलग अलग थाली में। तो थाली कौन सी होनी चाहिए ये ग्रह पे डिपेंड करती है। जी आप तांबे की थाली में खाओ, जी पीतल की थाली में खाओ, लेकिन स्टील की थाली को अपने घरों से निकाल दो, वो अच्छा नहीं है। लोग उसमें कांच के बर्तनों में शनि बहुत तत्व खाना होता है, कांच भी नहीं अच्छा है। शनि तत्व होता है लोहे में, है जी वो फिर थोड़ा दिमाग बुद्धि ना जी वो ट्राई कर देता है। तो अगर आपका गुरु अच्छा है, ऐसा है कि थोड़ा ठीक सा है, जी ज़्यादा उच्चके में भी नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल सा अगर गुरु है तो आप पीतल का लो, ठीक है। जी सूर्य देख लो, सूर्य कैसा है, अगर नीच का सूर्य है तो तांबे में खाना शुरू कर दो। वो तो अब आप देखोगे ना कि हाँ, दूध दही की कोई भी चीज़ तांबे में नहीं खानी कभी भी। आप जानते हैं जब भगवान शंकर पे जल चढ़ाते हैं तांबे में, लेकिन तांबे में आपका दूध दही नहीं चढ़ेगा, वो जहर बन जाता है उसी टाइम। तो ये चीज़ें सब नोट करने वाली हैं। और उसके बाद जैसे कपड़ा हमेशा आप साफ़ सुथरा पहनो, कपड़ों में छेद ना हो, हैं, साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, प्रेस किए हुए होने चाहिए। पत्नी को फ़र्ज है कि पत्नी के लिए अच्छा, पति के लिए अच्छे कपड़े का वो करें, प्रेस प्रूस करके दे, ठीक है। बाकी दो भांडे तो सब कहीं खड़कते हैं, होते ही होते। ठीक है, लेकिन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पति पत्नी की जितनी आपस में बॉन्डिंग होगी उतना ही वो घर अच्छा और बढ़िया रहेगा। और जिस घर में गालियाँ निकाली जाती हैं, एक दूसरे को बोला जाता है गलत, कूड़ा कचरा पड़ा है, आपके घर में सामान बिखरा पड़ा है, आपके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, तो उस घर में तो कलेश तो रहेगा ही, पैसा भी रहेगा, कलेश भी रहेगा, और लड़ाइयाँ झगड़े ये चलते रहेंगे। बच्चे भी गलत हो जाते हैं, बच्चे भी ख़राब हो जाते हैं, ऐसे दिखते रहती हैं। जी तो ये इन छोटी छोटी चीज़ों का मतलब बहुत ध्यान जो है रखना चाहिए। ऐसी सी बहुत चीज़ें जैसे जैसे सामने आती हैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही जैसे शाम का जो समय है जी वो भी भक्ति का ही होना चाहिए। जिस टाइम सूरज छिपते हैं, जब दो चीज़ मिलती हैं तो तीसरे से प्रोडक्टिव चीज़ निकलती है, जी क्रिएटिव चीज़ निकलती है ना। जैसे दिन और रात उनका मिलन संध्या के समय पे होता है, उस टाइम पे की हुई पूजा पाठ बहुत लाभदायक होती है, बहुत लाभदायक है। जिस पति की पत्नी धार्मिक है वो पति का उद्धार हो जाता है, ये बात पक्की और श्योर है। और जो पति अपनी पत्नी से में बहुत प्रेम विश्वास रखता है ना, और ये अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए, वो घर तो स्वर्ग है, वो घर स्वर्ग है। और पति को कंट्रोल करना पत्नी के हाथ में है, जी और पत्नी को कैसे वो सही रहे ये पति के हाथ में है। जी वैदिक धर्म का पालन करना, इसलिए कहते हैं ना उत्तम कुल में ही शादी करनी चाहिए, जी जो कुलवान हो, है ना। तो ऐसे कुल में अगर शादी हो गई तो आपके जो पत्नी आएगी उसको पता है कि समाज घर में कैसे रहना है, कैसे सबको जोड़ के रखना है, कैसे करना है, तो आपका घर स्वर्ग बन जाता है। आप एक ज्योतिषी हैं, तो लोग आपके पास समस्या के लिए आते हैं। जी तो सबसे बड़ी समस्या आज के दिन है ही यही कि घरों में कलेश चल रहा है, हाँ, शादियां नहीं हो रही हैं तो तलाक हो रहे हैं। सो इन सभी का यही कारण है। कारण अब जब उनको कुंडली भी देखते हैं और उनसे पूछते भी हैं, कई बारी ना ये
आजकल वैसे 60-70% कारण तंत्र का ज़्यादा आता है वैसे। तंत्र का। हाँ, जब आपके छठे 8वें और 12वें घर में ना क्रूर ग्रह बैठ जाता है आगे, जी तो वो तंत्र का कारण बनता है। वो आपका घर हंस खेल रहा है कुछ न कुछ, किसी तांत्रिक से या ऐसा कुछ डलवा दिया, कुछ करवा ऐसा दिया, होता है आज के दिन। होता है। मैंने खुद महसूस करी है ये बात। तो इन सॉल्यूशंस भी होते ऐसी हैं इनके। प्रॉब्लम्स का क्या हल होता है? इनके सोल्यूशन हवन होते हैं, हवन ही भस्म कर सकता है उस दोष को। और जैसे ये चीज़ चढ़ा दी, वो कर दी, ये कर दी, उसमें उतना लाभ नहीं मिल पाता, वो भटकता रहता है। हवन से ठीक हो जाती है। हवन से वो नष्ट ही हो जाती है चीज़ वो। बाकी मैंने तो कुछ एक ऐसी विद्या वैसे सीखी भी है कि वो चीज़ पास भी नहीं आती फिर बाद में। ऐसे कुछ चीज़ ऐसी तैयार करके देता हूँ मैं उस चीज़ में। ये तो ये बड़ा रीज़न है। बाकी ये छोटे मोटे रीज़न तो जब मैं बोलता हूँ कि तुम ऐसे ऐसे करो घर में, आप 6 महीने मेरे कहीं पे चलो, 6 महीने में अपने आप ही प्रॉब्लम सही हो जाती है। जी क्योंकि लोगों को पता नहीं ना घर में रहना कैसे है। जी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रसोई में ऐसे एंटर करना है, ऐसे बनाना है, ऐसे करना है। तो जब हम वो चीज़ को अब जैसे आप अमावस्या के दिन घर में मीठा बनाना शुरू कर लो, जी खीर बना लो, कढ़ा बना लो, कुछ ना कुछ मीठा अमावस्या के दिन आपके जिस दिन गैस पे बनने लग गया, उसी दिन से आपके पैसे की बरकत शुरू हो जाएगी। मीठा बनना चाहिए। हाँ, अमावस्या के दिन, जी जिस दिन अमावस्या, अगर आपने अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन करा दिया अपने घर में बना के, सोने पे सुहागा है जी। आपको अगर आप बुजुर्ग किसी से पूछ के देखो तो ये पहले परंपराएं होती थी, अमावस्या को ब्राह्मणों को घर पे बुला के भोजन कराया जाता था। आज तो पता ही नहीं कराएगा कौन, नहीं पता, किसी को नहीं पता। इन चीज़ों का पता ही नहीं है। यहाँ आप- तक श्राद्ध नहीं पता आजकल लोगों को। आप 6 महीने ब्राह्मण को अमावस्या के दिन भोजन करा के देख लो, 6 महीने में पता चल जाएगा आपको। फल मिलता है। 6 महीने करके देख लो, जी 6 महीने में कितनी मस्सें आएगी? 12 मस्सें आएंगी। जी एक 6 मस्सें आएंगी, सॉरी, एक पूर्णिमा 15 मस्सें, हाँ महीने में एक आती है ना, 6 मस्सें आएंगी, 6 मस्सेओं में पता चल जाएगा। आप जो कुंडली देखते हैं वो कहाँ देखते हैं आप? मंदिर में, मंदिर में। मेरे मंदिर में। मंदिर मेरा है, जी मैं मंदिर को अपना मानता हूँ। भगवान मेरे हैं, बाकी सब कुछ भगवान का है, शरीर भी भगवान का ही है, लेकिन वो मंदिर मेरा है। किसी ने आपको कुंडली दिखानी हो, उसकी क्या विधि होती है? बस वो मेरे पास 12 बजे से पहले पहले आ जाए, जी ये मेरी विधि है। लेकिन अपना बढ़ गया है बहुत, लोगों में प्रचार सा कह लो, जी कुछ देखने का कुछ तरीका ऐसा है, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, जी तो मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ अभी कि मैं कैसे उन चीज़ों से, या इस काम को इजी कैसे बनाऊँ। जी क्योंकि रूल तो मेरा ये है, जी और अगर इस रूल पे चला तो बहुत लोग तो वंचित रह जाएंगे फिर। जी। तो उसके बारे में अभी देख रहा हूँ क्या करूँ आगे। नहीं, देखना नहीं, आप शास्त्र पढ़िए। भगवान ने लिखा है धर्म की रक्षा के लिए किया गया हर कार्य सही होता है। काम तो आप किसी के अच्छे के लिए कर रहे हैं ना जी। हाँ, तो जब लोगों की दुख दुविधा ठीक होगी तो भगवान खुद समय देखेंगे। समय में भगवान ने सूर्य भी तो रोक ही दिया था ना युद्ध में। हाँ, हाँ, तो आज सब वो ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर की मर्जी है, वही जो जैसे चला रहे हैं जी अभी तक, तो तरीका यही है। जी। बाकी जैसे भगवान इच्छा करेंगे, जैसे करेंगे, हम तो उनकी रजा में ही हैं। बहुत जैसे अच्छा उनको लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। मेरे पास बहुत सारे सवाल लिखे हुए हैं अभी भी। अच्छा ही। मेरा मन भी नहीं भर रहा अभी, समय इजाज़त नहीं देता, आपने भी दूर जाना। अभी तक के पॉडकास्ट पे आप कुछ कहना चाहें लोगों से? मैं ना बहुत लोगों से मिलता हूँ, बातें चलती हैं। जी आप अद्भुत हो। ईश्वर है। मेरे भगवान शंकर है ना, उनका नाम अद्भुतनाथ महादेव है। जी उनका नाम हमने अद्भुतनाथ महादेव रखा है क्योंकि वो काम ही सारे अद्भुत करते हैं। जी मैं आपको ऑफलाइन कुछ दिखाऊंगा, देखना। तो आप भी अद्भुत हो, और आपसे मिलके मेरा एक जीवन का नज़रिया बदलेगा अब, जो कि आपको मेरी लाइफ में आगे देखने को भी मिलेगा। आप एक ऐसे शख्स हो मेरी लाइफ में जो मेरे जीवन में एक बदलाव करके जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। लोगों को क्या संदेश देंगे जो धर्म छोड़ चुके हैं, धर्म से दूर जा रहे हैं, धर्म को नहीं मानते? क्योंकि आपके द्वारा कहा गया हर वाक्य भगवान की वाणी है, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं। समस्त सनातनियों को क्या आज की शिक्षा देना चाहेंगे?
मैं सबसे पहले तो ये शिक्षा देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा, तो शिक्षा देने वाला तो मैं कौन होता हूँ। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मंदिरों से जुड़ो, मंदिरों में आना जाना शुरू कर दो। आपके जो मंदिरों में ब्राह्मण लोग बैठे हैं उनकी सेवा करनी शुरू कर दो, उनसे उनकी समस्याओं को समझो, और जो उनको ज्ञान आता है उस ज्ञान को लेना शुरू कर दो। आप जिस दिन आपने वो लेना शुरू कर दिया, आपके जीवन में बदलाव आता चला जाएगा। और नंबर 2 के ऊपर, हमारा धर्म सनातन धर्म, इसका नाम सनातन है। सनातन वो चीज़ होती है जी, जैसे हमारी आत्मा है ना, वो सनातन है। जो चीज़ कभी ना शुरू हुई थी और ना जो कोई कभी उसका अंत होगा, वो है। जैसे भगवान हैं, ये तो प्रश्न नहीं है ना वो कब आए थे और कब तक जाएंगे, ठीक है। अब आत्मा को ना हम शस्त्र काट सकते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, ना शस्त्र काट सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है। उसी प्रकार ये हमारा धर्म है, ये ना तो कभी ख़त्म हो सकता। बहुत लोगों ने जोर लगा के देख लिया, ना तो ये ख़त्म हुआ है और ना ख़त्म हो सकता है। लेकिन जिसने इसकी रक्षा करी है वो अमर हो गया है। अपने धर्म की रक्षा कीजिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे धर्म के प्रति ये गलत हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश कीजिए, रोकिए। अगर नहीं रोक सकते, जो रोक रहे हैं आप उनका साथ दीजिए, उनका मनोबल मत गिराइए। क्योंकि बहुत हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जैसे लोग, मैं कहता हूँ आप जैसे लोगों का साथ दीजिए। अगर कोई मैसेज आप दे रहे हो तो उस मैसेज को आप समझिए और हौसला अफजाई कीजिए, बढ़ाइए आप इस चीज़ को। जैसे इनके पॉडकास्ट में आकर के मुझे एहसास हुआ कि आज भी ब्राह्मणों की कदर होती है, कदर करने वाले हैं। तो ये कहूँगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, अपने धर्म को समझिए। धर्म का पिल्लर ब्राह्मण है, ब्राह्मण को समझिए, ठीक है। गौ माता इसका पिल्लर है, उसको समझिए। साधु संत इनका पिल्लर है, उनको समझिए और उनकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए। अपने आप ही सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, अपने आप ही आपको नॉलेज की आपकी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, धन्यवाद। आपने बुलाया विनय हरि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आनंद हो गया। जय श्री आनंद मंगल हो गया। जय श्री राम जी। पंडित कपिल देव शर्मा जी जो ब्राह्मण कुल से हैं, हम भाग्यशाली हैं कि आज एक विद्वान से चर्चा हुई है, सनातन धर्म की पद्धतियों पे बात हुई है। एक सनातन धर्म में पैदा होने वाले इंसान की जीवन शैली क्या होनी चाहिए। रात को सोते हैं, शरीर को सुलाने की एक विधि है। सुबह उठते हैं, शरीर को उठने के बाद की क्रिया भी है। कैसे दिनचर्या शुरू करेंगे, कैसे सारा दिन आपका मंगलमय होगा, इस पॉडकास्ट में पंडित जी ने चर्चा करी है। आज के इस पॉडकास्ट से आदेश है, एक ब्राह्मण की तरफ से एक शिक्षा है कि धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हमें ब्राह्मणों की इज्जत करनी है, अपने मंदिरों को संभालना है। आइए सब लोग संकल्प करें, निश्चय करें कि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए धार्मिक जगहों पर दान देंगे। अपनी कमाई में से एक हिस्सा निकाल के धर्म की रक्षा पे लगाएंगे। इसी से धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, तभी सनातनी कहेंगे। पॉडकास्ट देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग गौशाला से जुड़े, मंदिरों से जुड़े। धन्यवाद। जय श्री राम। क्या आप एक ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी दृष्टि से भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं? हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां आपके अनुभव से किसी को अपने जीवन की दिशा मिल सके। हम चाहते हैं आपकी विद्या को लाखों लोगों तक पहुंचा सके। आइए हमारे इस पॉडकास्ट के मंच को अपनी उपस्थिति से धन्य करिए।